अध्याय 121 जाओ और तियानजियान पर्वत को समतल करो। लिन युआन ने सीटू मिंग की छुट्टी देखी। उन्होंने सीटू मिंग के शरीर को फिर से आकार देने के लिए अपने सार और रक्त का उपयोग किया। एक और प्रभाव है, वह है अपने स्वयं के निशान को तराशना। मानव हृदय चंचल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अधीनस्थ कितने वफादार हैं। 100-200 साल वफादारी की गारंटी दे सकते हैं। 300 से 500 साल भी वफादारी की गारंटी दे सकते हैं। 800-1000 साल के बारे में क्या? लिन युआन के प्रवास का अंत आ रहा है। इस दुनिया को छोड़ने के बाद क्या होगा? क्या सीटू मिंग अभी भी खुद के प्रति बिल्कुल वफादार रह सकता है? सीटू मिंग अब 5 रंग के कमल के रूप में है और हजारों या दसियों साल तक आसानी से रह सकता है। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। और लिन युआन ने अपने सार और रक्त के साथ निशान को उकेरा, जिसने अन्य संभावनाओं को समाप्त कर दिया। सीटू मिंग की आत्मा और शरीर सभी लिन युआन द्वारा आकार में थे, और अब उनके पास अन्य विचारों को रखने की क्षमता नहीं है। अभ्यास करते रहें। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ताओ को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे गुजरता है। 20 साल बाद, पिछले 20 वर्षों में दुनिया इतनी बदल गई है कि यह पिछले 200 और 2000 वर्षों को पार कर गई है। जीनियस मास्टर्स एक के बाद एक उभरते हैं और इतिहास में खो गए उत्तराधिकार फिर से प्रकट होते हैं। 5 क्षेत्रों में प्रमुख बलों ने कई बड़े फेरबदल किए हैं। बेशक तियानजियानमेन अभी भी दुनिया को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि तियानजियान जी, जो 10वें दायरे में हैं, वहां बैठे हैं और इसकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं हिलाई गई है। इससे ज्यादा नहीं, 10 साल से अधिक समय पहले की तरह तियानजियानजी और 5 क्षेत्रों के अन्य शक्तिशाली पुरुषों ने पाया कि वे जियाहुयुआन का बचाव नहीं कर सकते थे। हम केवल तियानजियान पर्वत पर कड़ी प्रतीक्षा करने के बजाय अपने संबंधित घरों में वापस जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। यदि यह कोई अन्य अवधि है, वे अभी भी दृढ़ रह सकते हैं। लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है और जीवन के सभी क्षेत्रों से मजबूत लोग लगातार उभर रहे हैं। अगर ये बूढ़े फिर से पैदा नहीं होते तो शायद उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। तियानजियानजी का इस बारे में कोई लेना देना नहीं है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि जियाहुयुआन के साथ कुछ हुआ था। शायद उसे बस एहसास हुआ कि वह 10वें दायरे में प्रवेश कर चुका है और अगर वह मर गया तो भी बच नहीं पाएगा। भूमिगत महल का भूमिगत, एक आग नस के बगल में लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, उनका पूरा शरीर गर्मी और सांस से भरा हुआ था। 20 साल के अभ्यास के बाद लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से एक नए स्तर पर प्रवेश किया है। लिन युआन की वर्तमान ताकत इस दुनिया में 14वें दायरे के बराबर है। ये कहा जा सकता है कि यह पहले या बाद में कभी नहीं किया गया है। यहां तक कि 14वें दायरे की अवधारणा लिन युआन द्वारा बनाई गई थी। आखिरकार कोई भी जीवित व्यक्ति इस दायरे में पहले कभी नहीं आया था। हजारों वर्षों से इस दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति 10वां क्षेत्र है। शायद 50,000 साल पहले और 1 लाख साल पहले 10वें दायरे से परे अस्तित्व थे, लेकिन ज्यादातर वे केवल 11वें दायरे में थे। 14 लोगों के लिए no12b.com में। क्या मजाक है? वहां के बारे में लिन युआन ने एक गहरी सांस ली, और गहरी सांस ने उसके बगल में आग की नसों को कांप दिया। लिन युआन ने कहा, और गर्म हवा भारी मिट्टी के माध्यम से टूट गई, दसियों मील की दूरी से गुजरी और भूमिगत परत को कहीं मारा। यह इंटरलेयर एक धमाके के साथ पाउडर में बदल गया और भयानक उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे जमीन पर कंपन हुआ। मैं अब लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आभा जल्दी से परिवर्तित हो गई। बस कुछ ही सांसों के बाद वह आम लोगों से अलग नहीं था। स्वर्गीय तलवार गेट। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और तियानजिन गेट की दिशा में देखा। जाओ जाओ और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को नष्ट कर दो। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। एक अस्पष्ट चेहरे के साथ एक आकृति चंद्र यिन की शक्ति को छोड़कर भौहों के बीच चेतना के समुद्र से बाहर चली गई। यह आंकड़ा लिन युआन की ओर थोड़ा झुका, फिर एक कदम उठाया, आसानी से मोटी मिट्टी से गुजरा, जमीन पर आया और तुरंत गायब हो गया। यह आंकड़ा लिन युएन सिन शेन ताइन युआन शेन है। दरअसल अगर लिन युआन ने 20 साल पहले स्वर्ग और पृथ्वी के महान भाग्य की खोज नहीं की थी, तो उन्होंने 13वें दायरे में प्रवेश करने के बाद 18 साल पहले स्वर्गीय तलवार गेट पर पैर रखा होगा। लेकिन इसकी बहुत देर नहीं हुई। स्वर्ग और पृथ्वी का भाग्य कितना भी महान क्यों न हो, इसकी सीमाएं हैं। इस दुनिया की ऊपरी सीमा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम मुख्य दुनिया में सुपर मजबूत लोगों की खेती नहीं कर सकते। 14वें दायरे में लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ वह सब कुछ अभिभूत करने के लिए पर्याप्त है, यहां तक कि सिर्फ एक इंच शेन भी।
20 साल से अधिक समय पहले लिन युआन ने यिन शेन और यांग शेन में अंतर करने के लिए अपनी ताइची आत्मा का उपयोग किया था। उस समय यदि यिन भगवान और यांग भगवान अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे आकार में 10,000 फीट होंगे। अब पिछले 20 वर्षों में यिन भगवान और यांग भगवान पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हो गए हैं। तियानयन पर्वत। इस दिन तियानजियानमिन उत्सव और जीवंत है। मेहमानों के आने और जाने की एक अंतहीन धारा थी, क्योंकि आज तियानजियानजिस का 800वां जन्मदिन है। दुनिया में सबसे मजबूत और केवल 10वें दायरे के रूप में तियानजियानजिस जन्मदिन स्वाभाविक रूप से एक बड़ी घटना है। 5 क्षेत्रों में कई ताकतों और शक्तिशाली पुरुषों में जो उसे चेहरा नहीं देने की हिम्मत करते हैं। यहां तक कि वे युवा जो अनियंत्रित हैं और सभी प्रकार के रोमांच हैं, उनमें से अधिकांश ईमानदारी से यहां आते हैं। इस वरिष्ठ 10वें दायरे के बिजली घर के सामने कोई भी अनुमान नहीं होगा। तियानजियान माउंटेन टॉप। तियानजियानजी मुख्य सीट पर उच्च बैठता है। नीचे कई मेहमानों को देखकर मुझे अच्छा लगा। 10वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति के लिए 800 साल उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, और 10वें स्तर का जीवन काल पूरे 2000 साल है। पूर्वी सागर के रूप में लंबे समय तक रहने के लिए वरिष्ठ तियानजियानजी को बधाई। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा और तियानजियानजी की ओर थोड़ा झुका। यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी 9वें दायरे में एक मजबूत आदमी है, लेकिन वह अभी भी तियानजियानजी के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाता है, जो पहले से ही 10वें दायरे में है। दया। तियानजियानजी ने थोड़ा सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वह समझ गया था। केवल जब 9वें स्तर का एक मजबूत व्यक्ति उसे बधाई देने के लिए खड़ा होता है, तो वह कुछ प्रतिक्रिया देगा। 9वें दायरे के तहत उन लोगों के लिए वे केवल अपनी आंखों से संकेत दे सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में 9वें दायरे की संख्या में कई बार वृद्धि हुई है। तियानजियानजी ने अपने दिल में चुपचाप सोचते हुए चारों ओर देखा। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल के नेता के रूप में तियानजियानजी स्वाभाविक रूप से 5 डोमेन में बदलाव के बारे में जानते हैं। लेकिन 10वें दायरे को पैदा होने में कम से कम कई दशक और 100 साल लगेंगे। उस समय शायद मैं तियानजियानजिस अभिव्यक्ति ने इच्छा का संकेत दिखाया। 1 और 100 या 200 वर्षों में वह 10वें दायरे के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। उस समय शायद हम 11वें दायरे पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो केवल 50,000 साल पहले पैदा हुआ था। बेशक अब इस बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। आज जियानजी 10वें स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं, अकेले 11वें स्तर पर हैं। वह अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। बस जब तियानजियानजी इसके बारे में सोच रहा था, नीचे एक बूढ़े मजबूत आदमी ने जोर से बात की। तियानजी संप्रदाय का स्वामी इतना शक्तिशाली है कि 20 साल पहले जिया हुयुआन इतना भयभीत था कि उसने बदला लेने के लिए यहां आने की हिम्मत भी नहीं की। जैसे ही ये शब्द सामने आए, अचानक समझौते का एक कोरस था। हालांकि केवल 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह 9वें दायरे में मजबूत पुरुषों के घातीय प्रकोप के साथ था। जिया हुयुआन के हर किसी के डर को भी बहुत कमजोर कर दिया गया है। आखिरकार इस युग में कई मजबूत लोग हैं, विशेष रूप से सबसे चकाचौंध वाले, जो लगभग 9वें दायरे के चरम पर पहुंच गए हैं और तब जिया हुयुआन की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। यदि जिया हुयुआन अब फिर से पैदा होने की हिम्मत करता है, तो वह शायद युवा पीढ़ी के मजबूत पुरुषों द्वारा भटक जाएगा। आज 5 क्षेत्रों में एक नए युग की शुरुआत हुई है। तियानजिन संप्रदाय को छोड़कर जो अपनी स्थिति बनाए रख सकता है, अन्य ताकतें सभी कांप रही हैं, इस डर से कि वे एक दिन अचानक समाप्त हो जाएंगे। जिया हुयुआन। तियानजियानजी थोड़ा चौंका। यदि किसी ने इस नाम का उल्लेख नहीं किया, तो वह इसे लगभग भूल जाएगा। अपने घर को खोने वाले कुत्ते का उल्लेख नहीं करना ठीक है। तियानजियानजी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। बाहर के युवा और शक्तिशाली लोग वही हैं जिन पर उन्हें अब ध्यान देने की आवश्यकता है। के रूप में शिया हुयुम के लिए वह अब उससे एक और रूप की हकदार नहीं है। हाँ, शिया हुयुम कौन है? क्या ये तियानजियानजी संप्रदाय मास्टर के जन्मदिन भोज में इसका उल्लेख करने के योग्य है? मैंने सुना है कि बाहर की युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति का जिया हुयुआन के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो क्या हुआ अगर इसकी एक छोटी राशि, यहां तक कि जिया हुयुआन को तियानजियानजी संप्रदाय मास्टर के हाथों पराजित किया गया था, ये किस तरह की परेशानी का कारण बन सकता है? कई मेहमान इसके बारे में बात कर रहे थे। जिया हुयुआन के लिए गहरा तिरस्कार व्यक्त किया। उसका सिर नीचा करता है। भाई जिया हो। बाय किंग र एक सफेद स्कर्ट पहने हुए थी, उसकी पतली कलाई उसकी ठुड्डी को खींच रही थी। इन सभी वर्षों के बाद आप किंग र को देखने नहीं आए हैं। तियानजियान पर्वत से सैकड़ों मील दूर घने जंगल में सीटू मिंग ने दूर से तियानजियान पर्वत को देखा। उसके चेहरे पर एक उदास नजर थी।
तियानजियान जी, यदि आपका महामहिम आप पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या आप आज भी जीवित होंगे? सीटू मिंग ने खुद को सोचा। 20 साल पहले, लिन युआन ने उन्हें दुनिया में जारी किया। रंगीन कमल की भयानक प्रतिभा के साथ, सीटू मिंग 10 से अधिक वर्षों में 9वें दायरे से टूट गया और युवा पीढ़ी के बीच सबसे अधिक चकाचौंध में से एक बन गया। बेशक, सीटू मिंग ने 9वें दायरे में इतनी जल्दी प्रवेश किया, इसका कारण पूरी तरह से था क्योंकि वह रंगीन लोट्स बनने से पहले 8वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति था। रंगीन कमल बनने के बाद भी भौतिक आत्मा को खरोंच से शुरू करना पड़ता है, लेकिन नींव अभी भी है और यह जल्द ही ताकत के 8वें स्तर पर वापस आ जाएगा और अंत में 9वें स्तर पर प्रवेश करना स्वाभाविक है। एक दिन, भले ही आपकी महिमा कार्रवाई न करे, मैं आपके स्वर्गीय तलवार को अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। सितु मिंग ने सैकड़ों मील दूर तियानजियान पर्वत पर एक गहरी नजर डाली और निकलने वाला था। आज, वह 10वें दायरे में तियानजियानजी के प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर है। अचानक, इस समय, सीटू मिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक निश्चित दिशा में देख रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को दूर से धीरे धीरे चलते देखा। इसे धीमा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज है और इसने एक ही चरण में सैकड़ों फीट की दूरी तय की है। इस आदमी के पास साधारण विशेषताएं हैं, लेकिन उसकी हर चाल एक अजीब आकर्षण है। खासकर लाल आंखें, जो लोगों को गर्म महसूस कराती हैं। जियो हुआओ, जिस क्षण आप इस व्यक्ति को देखते हैं, सीटू मिंग ने अचानक एक व्यक्ति के बारे में सोचा। जियो हुआओ, आज के 5 स्थानों में, वह युवा पीढ़ी का एक नेता है, जो 9वें क्षेत्र में चरम शक्ति के साथ है। ऐसा कहा जाता है कि जियो हुआओ ने असाधारण प्रतिभा दिखाई जब वह 10 साल से अधिक उम्र के थे। बाद के 3 वर्षों में, उन्होंने अपनी सभी प्रतिभाओं को खो दिया और उनके परिवार द्वारा दबा दिया गया। अंत में, उन्होंने परिवार को गुस्से से छोड़ दिया। अगले 20 वर्षों में, जियो हुआओ तेजी से विकसित हुआ जैसे कि वह धोखा दे रहा था, लगातार 9 स्थानों से टूट रहा था और अंत में 9वें दायरे के चरम पर खड़ा था। सीतू मिंग। जियो हुआओ शांत दिखे और सीतू मिंग को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने सुना है कि आपका दशकों पहले के बड़े शैतान जिया हुयुआन के साथ घनिष्ठ संबंध है। सीटू मिंग के सावधान रूप को देखते हुए, जियो हुओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मुझे जिया हुयुआन के प्रति कोई दिलचस्पी या शत्रुता नहीं है। जियो हुआओ ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि वह कभी भी जिया हुयुआन पर क्रश नहीं था। जियो हुओ की आंखों में शुरुआत से अंत तक केवल एक प्रतिद्वंद्वी था। वह 10वें दायरे में तियान जियानजी है। जिया हुयुआन का तियान जियानजी के साथ एक बड़ा झगड़ा है। ये सिर्फ इतना होता है कि हम इस बार तियान जियानजी से निपटने के लिए यहाँ हैं। एक तरह से, आप अभी भी हमारे दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो हुआओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें। सीटू मिंग्स की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। अच्छा। जियो हुओ ने एक पल के लिए विराम दिया और फिर अपनी आवाज उठाए, आप क्यों नहीं दिखाते? शब्द बस गिर गए। सीटू मिंग की धारणा सीमा के भीतर दो गहरा और चुपचाप दिखाई दिया। सीटू मिंग ने देखा। बाईं ओर का आंकड़ा एक महिला है, जिसमें शारीरिक टकटकी और भयानक मानसिक उतार चढ़ाव है जो लगभग सीटू मिंग को आदी बना देता है। यांग बिक्सिन। सीटू मिंग चौंक गया था। यांग बिक्सिन युवा पीढ़ी के नेता भी हैं, जो 9वें क्षेत्र में चरम शक्ति के साथ है। यांग बिक्सिन की दयनीय पृष्ठभूमि थी। जब वह छोटा था तब वह एक भिखारी था, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक दिव्य शोधन तकनीक प्राप्त की और ऐसा हुआ कि यांग बिक्सिन इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त थे। फिर यांग बिक्सिन आकाश में चढ़ गया और 9वें दायरे के शिखर पर पहुंच गया। हा, चूंकि भाई जियो ने कहा था, मैं, शेन लैंग, इसे कैसे छिपा सकता हूं। एक जोर से हंसी आई और एक आदमी आगे बढ़ा, उसके बाल शेर की तरह बेतहाशा नाच रहे थे। शेन लैंग। सीटू मिंग पहले से ही तैयार था। शेन लैंग, वह जियो हुआओ और यांग बिक्सिन के नाम से युवा पीढ़ी के नेता भी है। पहले दो से अलग, शेन लैंग एक प्रमुख परिवार से आया था, लेकिन जब वह 20 साल का था, तो वह अपने दुश्मनों द्वारा मारा गया था। जब ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, तो शेन लैंग के पास चट्टान से कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि, शेन लैंग एक चट्टान से कूदने के बाद बच गया और 50,000 साल पहले 11वें दायरे में एक मजबूत आदमी होने का संदेह करने वाले व्यक्ति से विरासत मिली। आप। सीटू मिंग ने 3 लोगों को देखा। जियो हुआओ, यांग बिक्सिन, शेन लैंग। आज 5 क्षेत्रों में 3 सबसे चमकदार युवा पीढ़ियां। यहां तक कि 9वीं दायरे में अधिकांश पुरानी पीढ़ी को हराने में सक्षम। हम यहां तियान जियानजी को चुनौती देने और 10वें दायरे में प्रवेश करने के लिए हैं। जियो हुआओ का स्वर कोमल था, लेकिन उनके पास एक मजबूत लड़ाई की भावना थी।
उन तीनों की ताकत के साथ केवल बेहतर 10वें दायरे में से 3 पर दबाव डाल सकते हैं, और फिर इस दबाव की मदद से वे एक कदम आगे ले जा सकते हैं और 10वें दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। सीटू मिंग, क्या आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं? जियो हुआओ ने निमंत्रण शुरू करने की पहल की। शिया हुयुंग अतीत में टिएनजिनजी द्वारा दबा दिया गया था। वह बहुत अपमानित था। उसका बदला लेना हमारे ऊपर है, शेन लैंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखें हमेशा सैकड़ों मील दूर तियानजियान पर्वत पर टिकी हुई थीं, बिना डगमगाए। ये कहा जाता है कि तियानजिन संप्रदाय की बाइकिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। वह इतनी मोहित हो गई कि जिया हुयुआन ने अपना सिर घुमा लिया। मैं देखना चाहूंगा कि वह कितनी खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। यांग बिक्सिन ने उसके बालों को छुआ और धीरे से कहा, आप। सीतू मिंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि इन 3 लोगों ने उन्हें या महामहिम को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तथाकथित बदला सिर्फ एक आकस्मिक बयान है। महामहिम के बिना भी वे तीनों तियान जियांजी को चुनौती देंगे। मैं स्वाभाविक रूप से आपके महामहिम के बदला का बदला लूंगा, सितु मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। हे, जियो हुआओ ने ये सुना और बोलने वाला था। इस समय पास में खड़े होकर तियानजियान पर्वत को देखते हुए शेन लैंग, जो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा था, अचानक कठोर हो गया। उनके शरीर की आभा अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गई। क्या हुआ? जियो हुआओ ने उसके साथ यांग बिक्सिन के साथ शेन लैंग की टकटकी लगाई और पीछा किया। बस ये देखो, लेकिन मैंने एक दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तियानजियान पर्वत के ऊपर आकाश में उच्च बादलों का समुद्र लुढ़क रहा है और धीरे धीरे गिर रहा है। एक विशाल आकृति है जो 100,000 फीट से अधिक लंबा है, जो तियानजियान पर्वत के सामने चुपचाप खड़ा है। तियानजियान पर्वत मध्य क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पर्वत है जो दसियों मील ऊंचा है। आमतौर पर बादल और मिस्ट बिल्लो, जिससे यह एक परियों की तरह दिखता है। हालांकि इस समय उस राजसी आकृति के सामने ये तियानजिन पर्वत जितना ऊंचा था, लेकिन ये केवल पैर तक पहुंच गया। अगले क्षण जियो हुआओ, यांग बिक्सिन और शेन लैंग के हैरान गज के नीचे आकाश और पृथ्वी पर लंबा खड़ा होने वाला विशाल चित्र धीरे धीरे तियानजिन पर्वत की ओर बढ़ा और अपना दाहिना पैर उठाया। फिर एक पैर से नीचे उतरे। यह प्रतिलिपि लगभग टिल्ड होनी चाहिए। अंत में कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे। अध्याय 122 100,000 यिन भगवान। तियानजियान माउंटेन टॉप। तियान जियांजी शांत अभिव्यक्ति के साथ कई मेहमानों की अनदेखी करते हुए उस पर उच्च बैठे। जन्मदिन भोज के नायक के रूप में तियान जियांजी निस्संदेह वह है जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है। उन 3 छोटे लोगों को जल्द ही यहां होना चाहिए, है ना? तियान जियानजिस चेहरे ने ठंड का संकेत दिया। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल के नेता के रूप में तियान जियांजी को कैसे पता नहीं चल सका कि आज 5 क्षेत्रों में 3 सबसे चमकदार युवा तियान जियांजी पर कदम रखकर भगवान के सिंहासन पर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तियान जियांजी को उन तीनों के खिलाफ कोई शिकायत है। दशकों से तियानजियानमेन ने युवा पीढ़ी को दबा नहीं दिया है। वास्तव में इसे दबाया नहीं जा सकता। इसका सिर्फ इतना है कि तियान जियांजी 5 क्षेत्रों के शक्तिशाली लोगों को बहुत लंबे समय से दबा रहे हैं। युवा पीढ़ी के 3 नेता तियान जियांजी के मिथक को तोड़ना चाहते हैं। अपने स्वर्गीय तलवार के दबाव के साथ अपने स्वयं के मार्ग को आकार दें। पागलपन। आज मैं आपको बता दूंगा कि 10वां क्षेत्र क्या है। तियान जियांजी ने खुद को सोचा। पर्याप्त समय को देखते हुए तियान जियांजी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उन 3 लोगों को 10वें दायरे में प्रवेश करने की संभावना है। पर अब केवल 9वें दायरे में वह तियान जियांजी को कैसे चुनौती दे सकता है? मैं निश्चित रूप से इस बार वापस नहीं पकड़ूंगा। इन 3 लोगों के हल होने के बाद 5 डोमेन की युवा पीढ़ी को गंभीर रूप से नुकसान होगा और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक तियानजियान संप्रदाय को धमकी नहीं देगा। इस तरह मैं मन की शांति के साथ उस जगह पर जा सकता हूं। तियान जियांजी के विचार उतार चढ़ाव के थे और उनकी आंखें एक दिशा में अस्पष्ट दिख रही थी। वह उत्तर है। उत्तरी क्षेत्र के उत्तर में, अंतहीन सागर के उत्तर में। तियान जियांजी के 10वें दायरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बेहोश होकर एक कॉल महसूस किया। स्वर्ग और पृथ्वी के आह्वान ने उसे उत्तर की ओर अग्रसर रखा। NO12BIN.CO। तियानजियन संप्रदाय के 10वें दायरे के 2 वरिष्ठ नागरिकों ने भी इसका अनुभव किया है। तियानजियन संप्रदाय के 2 10वें दायरे के पूर्वजों ने अंतहीन सागर के उत्तर में कॉल का पालन किया और कभी वापस नहीं आए। इसलिए 10वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तियान जियांजी इस कॉल को दबा रहे हैं।
इसका सिर्फ इतना है कि हाल के वर्षों में ये कॉल मजबूत और मजबूत हो गया है, और तियान जियांजी को इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि यदि वह इसे किसी भी समय देरी करता है तो कुछ भयानक हो सकता है। जियो, आप 9वें दायरे के चरम पर कब पहुंचे? तियान जियानजिस की आंखें थोड़ी मुड़ गईं और बाय क्विंगर पर उतर गईं। बाय किंग र का मूल नाम लुवानी है और यह कहा जाता है कि वह और तियान जियांजी बचपन के प्रिय थे। वास्तव में यह मामला नहीं है, लुवानी सिर्फ तियान जियांजी की बहन है। ये सिर्फ इतना है कि जिया हुयुआन के साथ हुई घटना के बाद से लुवानी ने सीधे बाय किंग र को अपना नाम माना है। जल्द ही लुवानी ने लापरवाही से कहा, जब आप 9वें दायरे के चरम पर पहुंच जाते हैं तो मैं आपको 10वें दायरे तक पहुंचने में पूरी तरह से सहायता करूंगा। तियान जियांजी ने कहा, मास्टर कब पहाड़ से बाहर आएगा और जिया हुयुआन को मेरे पास वापस लाएगा? लुवानी ने अचानक कहा। जिया हुयुआन। तियान जियांजी डूब गए। अब वह जिया हुयुआन को अपने दिल में नहीं लेता है। हालांकि लुवानी को इस तरह से देखकर यह स्पष्ट था कि उसके पास आंतरिक राक्षसों को छोड़ दिया गया था जो तब हुआ था। बस इतना ही। तियान जियांजी ने अंदर की ओर आह भरी। यहां तक कि अगर ये 10वां क्षेत्र है, अगर जिया हुयुआन कहीं छिपने पर जोर देता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सकता है। दशकों के अभ्यास के बाद तियान जियांजी 10वें दायरे में गहराई से चले गए हैं और यहां तक कि 10वें क्षेत्र के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कई गुप्त तकनीकों को भी समझ लिया है। यदि आप एक निश्चित मूल्य का भुगतान करते हैं तो अभी भी जिया हुयुआन की स्थिति को लॉक करना संभव है। जन्मदिन भोज के बाद मैं जिया हुयुआन को वापस लाऊंगा, लेकिन जियो ने मुझसे कुछ वादा किया है। तियान जियांजी ने एक शांत स्वर में कहा, जैसे कि वह जो वापस लाया था वह जिया हुयुआन नहीं था, जो कि एक बार 5 क्षेत्रों को धमकी देने वाले प्रसिद्ध दानव थे, लेकिन सड़क के किनारे बिल्लियों और कुत्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। ये सुनकर बाय किंग र तुरंत खुशी से हंसे। इस समय वह पहले से ही उसके दिल में शराब पी रही थी जब जिया हुयुआन उसके हाथों में गिर गई। अचानक इस समय तियानजियान पर्वत के शीर्ष पर मिले तियानजियांजी को बधाई देने वाले अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों ने अचानक पता लगाया कि दुनिया को अंधेरा लग रहा था। मूल रूप से धूप और बादल से घिरे तियानजियान माउंटेन टॉप अचानक अंधेरा हो गया। वह क्या है? एक मजबूत आदमी है जो आकाश तक दिखता है। मैंने एक महाद्वीप की तरह एक विशाल छाया देखी जो अचानक तियानजियान पर्वत की ओर गिर गई। अच्छा नहीं, जल्दी जाओ। यह क्या है? हालांकि कई शक्तिशाली लोग नहीं जानते कि इस महाद्वीप की छाया यहाँ क्यों दिखाई देती है, उन्हें ये भी एहसास होता है कि अगर वे रहना जारी रखते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए वे सभी दिशाओं में भाग गए। जब तक आप मुख्य भूमि की छाया से बच सकते हैं, आपको ठीक होना चाहिए। इसकी बहुत देर हो चुकी है। इस महाद्वीप की छाया बहुत तेजी से गिरती है और अनंत चंद्र शक्ति हवा को अनुमति देती है, भयानक दबाव में बदल जाती है, सभी मजबूत पुरुषों की गति को सीमित करती है। बूम! स्वर्गीय तलवार आकाश में चढ़ती है। 10वें दायरे में मजबूत आदमी की आभा दुनिया को हिलाते हुए वांछित रूप से विस्फोट हो गई। अन्य लोग दौड़ सकते हैं, लेकिन तियानजियांजी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पैरों के नीचे तियानजियान पर्वत है, जो तियानजियान संप्रदाय का मूल है। यदि वह भाग गया और तियानजियान पर्वत में एक दुर्घटना का कारण बना, तो क्या वह हजारों वर्षों तक तियानजियान संप्रदाय का पापी नहीं होगा? सबसे महत्वपूर्ण है, तियान जियांजी ने स्पष्ट महसूस किया कि भले ही वह भागना चाहता था, वह नहीं कर सका। पूरा शरीर अदृश्य और अज्ञानी ताइन की शक्ति से भरा है। भले ही तियान जियांजी 10वें स्तर का एक मजबूत आदमी है, लेकिन उसकी गति बहुत कम हो जाती है और मुख्य भूमि के गिरने से पहले भागने की कोई उम्मीद नहीं है। रुकें! तियान जियानजिस की आंखें रक्त लाल थीं और उनकी आभा फिर से कई बार बढ़ी। वह एक देवता की तरह था जो मुख्य भूमि की अवरोही छाया को वापस रखने की कोशिश कर रहा था। तथापि बैंग! तियान जियांजी का पूरा शरीर अचानक फट गया। मुख्य भूमि की छाया बिल्कुल भी नहीं रुकी और तियानजियान पर्वत की ओर बढ़ना जारी रखा। गड़गड़ाहट! जैसे जैसे मुख्य भूमि की छाया गिरती रहती है, तियानियन पर्वत ढहने लगा है। प्रत्येक मजबूत आदमी जल्दी से विस्फोट हो गया और उसका मांस और रक्त आत्मा टुकड़ों में टूटता रहा और बिखर गया। इस अवधि के दौरान कई मजबूत लोग थे जिन्होंने महसूस किया कि वे बच नहीं सकते हैं, इसलिए वे वहां खड़े थे और गुस्से से विरोध किया। फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। वे सभी एक के बाद एक विस्फोट हो गए। बस कुछ ही सांसें गुजरी। विशाल तियानजियान पर्वत को चपटा किया गया था। केवल दर्जनों मील गहरा एक विशाल गड्ढा अपने मूल स्थान पर छोड़ दिया गया था। यदि आप इसे हजारों मील दूर से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह विशाल गड्ढा एक पदचिह्न के समान है,
लेकिन इसे सैकड़ों लाखों बार बढ़ाया जाता है। हम अनगिनत आत्माओं की सांसें प्रकाश की धाराओं में बदल गईं और चारों ओर भाग गईं। समृद्ध रक्त ऊर्जा का प्रसार। उस किक ने अब अनगिनत मजबूत पुरुषों के शरीर को कुचल दिया। बस भौतिक शरीर खो दिया है, लेकिन आत्मा अभी भी है। यहां तक कि अगर आत्मा अभी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, तो कई मजबूत लोग हैं जिनकी आत्मा पूरी तरह से टूटी नहीं है। अब जब मैं अवसर को जब्त कर लेता हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से पागलों की तरह भाग जाऊंगा। बस इस समय समुद्र से हजारों मील दूर एक विशाल छाया फिर से नीचे आ गई। यदि आप ध्यान से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि यह विशाल छाया एक मानव चेहरे के समान दिखती है, जिसमें चेहरे की विशेषताएं धुंधली होती हैं और कोई विशिष्ट उपस्थिति दिखाई नहीं देती है। मैंने देखा कि इस आदमी का चेहरा विशाल पैरों के निशान की दिशा का सामना कर रहा है, अपना विशाल मुंह खोल रहा है और एक गहरी सांस ले रहा है। बूम! भयानक सक्शन से पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी आत्मा या विघटित क्यूई और रक्त, वे सभी एक लंबे अजगर में बदल गए और विशाल मानव चेहरे के मुंह में डाल दिया। सैकड़ों मील दूर घने जंगल में जियो हुआओ, शेन लैंग और यांग बिक्सिन, युवा पीढ़ी के 3 नेता जिन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया है और उच्च प्रत्याशित हैं, अब हल्के और कठोर हैं। तियानजिन पर्वत जितना ऊंचा था, ये सीधे उस राजसी आकृति से चपटा हो गया था। पहाड़ पर अनगिनत मजबूत पुरुष, जिनमें तियानजियानजी भी शामिल थे, जो 10वें दायरे में थे, उनके शरीर और आत्मा बिखर गए थे और उस राजसी आकृति से निगल गए थे। नीचे ये जियोहुआ और अन्य 3 लोगों के दिमाग एक धब्बा में थे। विशेष रूप से शेन लैंग, जिन्होंने 50,000 साल पहले 11वें दायरे में एक मजबूत आदमी से विरासत प्राप्त की थी। लेकिन 50,000 साल पहले, 100,000 साल पहले, या समय में और भी पीछे, ऐसा चौंकाने वाला दृश्य कभी नहीं हुआ। यह आत्मा है। जियो हुआओ ने अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को छुआ, मुश्किल से उसके दिल में सदमे को दबा दिया, और फुसफुसाया, आत्मा, क्या वह राजसी आकृति प्रधान आत्मा है? शेन लैंग और यांग बिक्सिन ने फिर से गहरी सांस ली। यहां तक कि अगर यह 9वें दायरे में एक चोटी के बिजलीघर की आत्मा है, तो अधिकतम राशि जो इसे प्राप्त कर सकती है वह अपनी पूरी ताकत के साथ 100 फीट है। 10वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति की आत्मा सैकड़ों फीट तक पहुंच सकती है। अभी अभी वह राजसी आंकड़ा कम से कम 1 लाख फीट लंबा था। यदि कोई विशाल आत्मा है, तो उसका मालिक कितना मजबूत है? 12 लोगों, 13 लोगों, जियो हुआ और अन्य 3 लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। यहां तक कि अगर वे अनगिनत रोमांच का सामना करते हैं, तो ज्यादातर वे केवल ये सोचते हैं कि वे 10वें दायरे में कदम रख सकते हैं। शेन लैंग के पास एक निश्चित 11वें दायरे की विरासत है और सोच सकते हैं कि 11वें दायरे को छूने की एक पतली उम्मीद है। उच्चतर के लिए, ठीक, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि यह वास्तविकता से पूरी तरह से तलाकशुदा है। यह आपकी महिमा है, यह आपकी मेजेस्टिस्टाइन युएनशियन है। जियो हुआओ और अन्य 3 के सदमे और आतंक की तुलना में, सीटू मिंग एक पल के लिए स्तब्ध था और फिर एक उत्साहजनक स्वर में कहा। जब वह अभी भी 5 कलर लोड्स था, तो वह लंबे समय से लिन युआन के साथ था और अपनी आभा से काफी परिचित था। फिलहाल, हालांकि यह राजसी आकृति जमीन पर आकाश के साथ ऊंची है, सपाट तलवार पहाड़ पर एक पैर है, और बेहद शक्तिशाली है, जो आभा इससे बेहोश हो रही है, वह आभा के समान है जिसे सीटू मिंग ने एक बार महसूस किया था। महाराज, आपका मतलब है कि यह आत्मा दानव लॉर्ड जिया हो वान की है? जियो हुआ और अन्य 3 लोगों ने एक दूसरे को सदमे में देखा। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि 5 लोगों के मंच से लंबे समय से वापस आ चुके जिया हुयुआन ने इस स्तर तक खेती की होगी कि सिर्फ एक आत्मा दुनिया का समर्थन कर सके। ये बस अविश्वसनीय था। ये स्वाभाविक है। मैं अभी भी आपकी आभा को पहचान सकता हूँ। सीटू मिंग भी उनके दिल में हैरान थे। उसने सोचा था कि लिन युआन बहुत मजबूत था। अतीत में, उन्होंने देवताओं को विघटित करने और जलाने की विधि का उपयोग किया। उसे मरना तय था, लेकिन उसे जबरन बचाया गया। इस अवधि के दौरान सीटू मिंग ने लिन युआन की विशाल आभा को महसूस किया। सीटू मिंग को उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतना शक्तिशाली होगा, और उसने सिर्फ एक आदिम आत्मा के साथ तियानजियान पर्वत को नष्ट कर दिया। यहाँ विनाश एक प्रतीकात्मक अर्थ में विनाश नहीं है, जैसे कि तियानजियन संप्रदाय के कई मजबूत पुरुषों के माध्यम से व्यापक और तियानजियानजी को नष्ट करना, बल्कि ये भौतिक अर्थों में विनाश है। पूरा तियानजियान पर्वत जमीन पर धंसा हुआ था। जिया हुयुआन, जियो हुआओ और अन्य 3 ने ध्यान से सोचा। हालांकि ये पता चला कि 5 डोमेन को तियानजियन संप्रदाय के लिए इतनी गहरी नफरत थी कि जिया हुयुआन को निश्चित रूप से उनमें से एक माना जाएगा, भले ही वह सीधे गेट को नष्ट करने में संकोच न करे।
और जियो हुआओ और अन्य लोगों ने यह नहीं सोचा कि सी टू मिंग इतना साहसी था कि उसने अपने वरिष्ठों को इतने शक्तिशाली व्यक्ति होने का नाटक करने की हिम्मत दी। यदि यह उसके कानों तक पहुंचता है तो पूरे राक्षसी मार्ग को तियानजिन पर्वत की तरह चपटा किया जाएगा। बस जब जियो हुआओ और अन्य तीन कम आवाजों में बात कर रहे थे, सैकड़ों मील दूर राजसी आकृति जो 100,000 फीट से अधिक लंबी थी, ने एक चक्कर में अनगिनत मजबूत पुरुषों की ऊर्जा और रक्त को निगल लिया। विशाल सिर ने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया और दूर से घने जंगल की ओर देखा। बूम! बस एक नजर, इससे जियो हुआओ और अन्य तीन लोगों को अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, जियो हुआओ, शेन लैंग और यांग बिक्सिन ने सहज रूप से जमीन पर घुटने टेक दिए, न कि सीधे तौर पर विशाल आकृति को देखने की हिम्मत की। हालांकि उनमें से दो सैकड़ों मील की दूरी पर हैं, जियो हुआओ और अन्य तीन लोग जानते हैं कि सैकड़ों मील की दूरी उस राजसी आकृति के लिए कुछ कदम चलने की बात है। दिलचस्प, तायन युएनशेन को कुछ पता चला था और उसका शरीर अचानक फैल गया, अनगिनत ताइन बलों में बदल गया और जगह से गायब हो गया। यह आधा घंटा था जब तक कि ताइन युएनशेन ने नहीं छोड़ा। जियो हुआओ, शेन लैंग और यांग बिक्सिन सहित केवल तीन लोगों ने पीछे उठाने की हिम्मत की। यह पुष्टि करने के बाद कि विशाल आकृति गायब हो गई, उन तीनों ने राहत की सांस ली। अब हमें क्या करना चाहिए? लंबे समय के बाद कमजोर स्वभाव वाले यांग बिक्सिन ने कम आवाज में पूछा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जियो हुआओ और शेन लैंग अचानक खामोशी में पड़ गए। मूल रूप से उन तीनों की योजना के अनुसार 10 लोगों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर जगह मजबूत को चुनौती देना है। तियान जियांजी 5 क्षेत्रों में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से उनका लक्ष्य है। लेकिन अब जब तियान जियांजी मर चुके हैं तो चुनौती स्वाभाविक रूप से विफल हो जाएगी। दरअसल, हालांकि तियान जियांजी मर चुका है, लेकिन एक मजबूत आदमी जो तियान जियांजी से बहुत बेहतर था, दिखाई दिया। वह सी टू मिंग के मुंह में दानव लॉर्ड जिया हुआन है, और दानव राजा जिया हुआन को चुनौती दे। क्या चुनौती है? अकेले दानव भगवान जिया हुआन को, भले ही उसके पास आत्मा हो, सटीक होने के लिए यह एक आत्मा की टकटकी है। उन तीनों को लगा कि दुनिया ढह रही है और वे इसे सहन नहीं कर सकते। अभी भी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जियो हुआओ और अन्य तीन लोगों की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। वे आगे कूद गए, भले ही उन्हें पता था कि वे मर जाएंगे। इससे पहले कि वे तियान जियांजी को चुनौती देने की हिम्मत करते, क्योंकि वे अपने जीवन को बचाने के लिए निश्चित थे। यहां तक कि अगर वे असफल रहे तो वे बरकरार बच सकते थे। बस दानव भगवान जिया हुआन का सामना करना पड़ रहा है। जियो हुआओ, शेन लैंग और यांग बिक्सिन ने एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई। मूल रूप से वे खेती में विश्वास से भरे हुए थे और विश्वास था कि वे अपने प्रयासों से किसी को भी पार कर सकते हैं। अभी अभी टॉरिंग फिगर देखने के बाद, हालांकि मन की स्थिति ढहने लगी है। फिर से अभ्यास करने का क्या फायदा? क्या ये सिर्फ उस विशाल आकृति से किक नहीं है? किक भी नहीं, एक नजर या जानलेवा इरादे का संकेत। भूमिगत महल के नीचे लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। चंद्र शक्ति के दर्शन एक साथ एकत्र हुए। लिन युआन के सामने ताइन युएनशेन दिखाई दिए। हो गया? लिन युआन ने लापरवाही से पूछा। वास्तव में, देवता के रूप में, वह और यिन शेन और यांग शेन एक ही परिप्रेक्ष्य साझा करते हैं। सटीक होने के लिए एक चेतना को 3 रास्तों में विभाजित किया जाता है। जब ताइन युएनशेन ने तियानजिन पर्वत पर कदम रखा, तो इसके हर हिस्से में लिन युआनरू ने अपना हाथ घुमाया और लाइनों को देखा, और हर विवरण सामने आया। वाक्य, ये हो गया है जो मैंने अभी पूछा था, वह सिर्फ एक आकस्मिक प्रश्न था। द्वारा लिन युआन की आंखें इत्मीनान से थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में इसे कहां रखा गया है, 100,000 फीट एक बड़ी चीज मानी जाती है। यदि अन्य इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है, तो एक पैर 3.3 मीटर के बराबर होता है, और 1,00,000 फीट 330,000 मीटर होता है। वह 600 मील है। यहां तक कि मुख्य दुनिया में इस तरह के विशाल शरीर को 5वें स्तर के जीवन रूप के रूप में माना जा सकता है, और इसे सतह पर सबसे मजबूत जीवन रूपों में से एक कहा जा सकता है। बेशक आत्मा भौतिक शरीर से अलग है। आत्मा की मांस और रक्त की कोई सीमा नहीं है। जब तक राज्य पहुंच जाता है, ये लगभग असीम रूप से बढ़ सकता है। अध्याय 123 उपदेश के महान भाग्य पर विवाद सैकड़ों वर्षों तक चला है। नियति के वे 3 बेटे। लिन युआन की अभिव्यक्ति संक्षिप्त विचार में गिर गई। भाग्य का बच्चा क्या है? जैसा कि स्वर्ग और पृथ्वी कहते हैं, आप पानी पीने पर अवसरों का सामना कर सकते हैं।
योग करने के लिए यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आप अक्सर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और मजबूत बनना जारी रख सकते हैं। लिन युआन ने आखिरकार आज इन बिंदुओं को देखा। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार जियो हुआओ, यांग बिक्सिन और शेन लैंग तियानजियानजी को चुनौती देने के लिए तियानजियान पर्वत पर जा रहे हैं और 10 स्थानों पर अपना रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, जब उनमें से 3 तियानजियान पर्वत पर चढ़ते हैं, तो लिन युआन की ताइन आत्मा एक पैर के साथ तियानजियान पर्वत पर उतरेगी। ताइन युएनशेन की ताकत के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाग्य के 3 बेटे किन तरीकों का उपयोग करते हैं, वे मरने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इस मामले में किसी अज्ञात कारण से भाग्य के 3 बेटों ने वास्तव में बीच में रोक दिया, कुछ शब्दों के लिए सीटू मिंग के साथ बातचीत की, और यहां तक कि सीटू मिंग को उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। ये सिर्फ देरी थी जिसने भाग्य के इन 3 बेटों को एक बड़ी हत्या से बचने की अनुमति दी। केवल ये कहा जा सकता है कि भाग्य के ये 3 बेटे बेहद भाग्यशाली हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन तीनों की तुलना में, हालांकि सीटू मिंग भी एक युवा पीढ़ी है, वह पूर्व से बहुत कम हीन है। आमतौर पर जियो हुआओ और अन्य 3 सीटू मिंग से बात करना बंद नहीं करेंगे, भले ही वे उनसे मिले हों, आज इतने लंबे समय तक उनके साथ बात करने दें। क्या ये वास्तव में भाग्य है या किसी तरह का संकेत? लिन युआन विचारशील दिखे। दरअसल लिन युआन ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में भाग्य के उन 3 बेटों को मारने का इरादा रखता था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग और पृथ्वी क्या कहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत हो, इसका कोई मतलब नहीं है। वे 3 लोग अभी भी मर जाएंगे। फ्लूक जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्ण शक्ति के सामने केवल समान शक्ति ही विरोध कर सकती है, दूसरों के लिए के रूप में। ये सब गलत है, इससे ज्यादा नहीं। लिन युआन दुनिया को समझती है। बेहोश महसूस किया। भले ही आप भाग्य के उन 3 बेटों को मार दें, कोई अर्थ भी नहीं है। जब तक ये स्वर्ग और पृथ्वी अभी भी मौजूद है, ये वर्षों और दशकों बाद होगा। भाग्य के चौथे, 5वें और 6ठे बच्चे अभी भी पैदा होंगे। यही कारण है कि अभी जब ताइन युवानशिन ने भाग्य के 3 बेटों को देखा, तो उन्होंने कहा, दिलचस्प, सुंदर। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। भाग्य का पुत्र स्वर्ग और पृथ्वी की घंटी है। सफलता भाग्य है, विफलता भाग्य है। हर बार आता है, स्वर्ग और पृथ्वी सभी एक साथ काम करते हैं, का अगला वाक्य। इसका अर्थ है स्वतंत्रता के बिना नायकों को छोड़ना। क्या है अनफिट? भाग्य के बच्चों को इस दुनिया के बच्चे के रूप में माना जा सकता है, या वाहक अवतार। ऊपरी सीमा दुनिया की ऊपरी सीमा है। आप दुनिया के बंधनों से कभी नहीं बच सकते। बेशक इस बात की भी संभावना है कि भाग्य का बेटा अंततः विश्व चेतना को हरा देगा और हार को जीत में बदल देगा, लेकिन संभावना बहुत कम है। आपका सब कुछ, आपके सभी साधन, वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हैं, और वे सभी दुनिया द्वारा दिए गए हैं। हम किस चीज से हार सकते हैं? जिसके बारे में बोलते हुए पिछले कुछ दशकों में स्वर्ग और पृथ्वी में महान भाग्य पनपा है, और भाग्य के 3 बेटे एक के बाद एक पैदा हुए हैं, जिनमें से सभी मुझसे प्रभावित थे। लिन युआन के विचार घूम रहे थे और उन्होंने अचानक सोचा, पिछले कुछ वर्षों में लिन युआन की ताकत बढ़ती रही है, जो पिछले समय और समय के बंधनों को फिर से तोड़ रही है। दूसरों को ये पता नहीं हो सकता है, लेकिन उनके अधीनस्थ जैसे कि सितु मिंग, नुआनशु, मोयांग दानव लॉर्ड आदि, ज्यादातर वे केवल महसूस करते हैं कि लिन युआन बहुत मजबूत है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितना मजबूत है, या बल्कि ये केवल अकल्पनीय है। तथापि ये संसार स्वर्ग और पृथ्वी भी है, लेकिन वह लिन युआन की ताकत में बदलाव महसूस कर सकता था। जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हैं, वे दुनिया के लिए संकट की भावना लाते हैं। यह महान भाग्य के उतार चढ़ाव और भाग्य के बच्चों के उद्भव के लिए नेतृत्व करेगा। एक निश्चित तरीके से भाग्य के ये बच्चे राक्षसों को दूर करने के लिए पैदा हुए थे। जियांग लिन युआन भयानक दानव, इससे ज्यादा नहीं। भाग्य के बच्चे के जन्म में भी समय लगता है, यहां तक कि अगर वह अपने सभी प्रयासों को नियति के 3 बेटों की खेती में लगाता है, तो वे केवल 20 वर्षों में 9वें दायरे के चरम पर पहुंच जाएंगे। यह अविश्वसनीय है, लेकिन लिन युआन की विकास दर इतनी तेज है कि भाग्य का बेटा भी इससे मेल नहीं खा सकता है। इससे बहुत शर्मनाक बात हुई। जब भाग्य के बेटे ने लिन युआन का सामना किया, तो उसका मूड तुरंत ढह गया। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की, अकेले शैतान को जीतने दो। बस जब लिन युआन सोच रहा था, उसके सामने ताइन युएनशेन ने अपना मुंह थोड़ा खोल दिया। आत्मा शक्ति की 2 किरणों को बाहर थूके। इन दोनों आत्माओं की शक्ति बाहर आने के बाद भी घनीभूत होती रही। 2 आकृतियों में अंगूठे का आकार बदल गया। ये तियान जियांजी और बाई क्विंगर है।
अन्य मजबूत पुरुषों की क्यूई, रक्त और ताइन आत्माएं बिना किसी हिचकिचाहट के निगलने के बाद सीधे खुद को पोषण कर सकती हैं। लेकिन इन दो लोगों को जिया हुयुआन के दिल में एक विशेष स्थिति है। बेशक ये सिर्फ एक अच्छी स्थिति नहीं है, इसे भी निगल लें। लिन युआन ने तियान जियांजी और बाई किंग र के दो छोटे आंकड़ों को देखा। मुझे थोड़ी देर के लिए उबाऊ लगा। इससे पहले कि वे दोनों जागते, उन दोनों के जागने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने लिन युनशी की हैरान और भयभीत अभिव्यक्ति देखी। उन्होंने सीधे सूर्य आत्मा को बुलाया और इन दो आत्माओं को निगल लिया। जीवित प्राणियों के जीवन, रक्त और आत्मा को निगलने से किसी की आत्मा की पवित्रता आसानी से प्रदूषित हो सकती है, लेकिन कभी कभी इसे निगल लेना कोई समस्या नहीं है। लिन युआन की वर्तमान ऊंचाई पर कोई छिपी हुई समस्या नहीं होगी जब तक कि वह कम समय में अरबों और अरबों प्राणियों को निगल नहीं लेता। मूल शरीर की गड़बड़ी को समाप्त करें। लिन युआन ने अगली बात के बारे में सोचना शुरू किया। वह उपदेश है। मुख्य दुनिया में स्थिति के निरंतर सुधार के साथ लिन युआन ने एक चीज की खोज की, और वह मुख्य दुनिया में सुपर शक्तिशाली लोग थे। खुद को या खुद से संबंधित विकासवादी रास्ते फैलाएंगे। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड में गहरे, प्राचीन देवता और तारों वाला आकाश। अपनी क्षमताओं के साथ, जब तक वे तैयार नहीं होते हैं, तब तक प्राचीन देवताओं के लिए कोई विकासवादी मार्ग नहीं होगा। वास्तव में, प्राचीन देवता मनुष्यों के बीच खुद से संबंधित प्राचीन देवताओं के विकासवादी मार्ग को फैलाने के लिए बहुत उत्सुक है। ये सिर्फ मानव गठबंधन द्वारा दबा दिया गया था। न केवल प्राचीन देवता, बल्कि मानव गठबंधन के उच्च स्तरीय पावरहाउस भी ये जानबूझकर या अनजाने में अपना विकासवादी रास्ता भी फैला रहा है। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में शामिल विकासवादी रास्तों की विशाल संख्या अकेले उन लोगों से परे है जो उन्हें अकेले विकसित करने के लिए अपलोड करके हासिल किया जा सकता है। इसे स्वेच्छा से किया जाना है। लिन युआन ने एक बार अपने वरिष्ठ भाई से पूछा। यही है भगवान चिकुन के मुख्य शिष्य। 13 शिष्यों में सबसे मजबूत। बड़े भाई ने लिन युआन को बताया कि यह अपने स्वयं के विकास पथ को फैलाने के बारे में था, जो कि अंतिम छलांग से संबंधित था। बेशक वरिष्ठ भाई के लिए अंतिम छलांग बहुत दूर है, यहां तक कि स्टार मास्टर चिकुन भी उस स्तर से बहुत दूर है। वास्तव में उस बिंदु पर पहुंचने के लिए आशा रखने का एकमात्र तरीका एक विकासवादी मार्ग बनाना है जो आपके लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। वर्तमान में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहला, दूसरा या तीसरा वरिष्ठ भाई है, वे अपने पूर्ववर्तियों के विकासवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। चूंकि मुख्य दुनिया के अधिकांश सुपर शक्तिशाली लोग अपने स्वयं के विकासवादी रास्ते फैला रहे हैं, इसका मतलब है कि यह रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। मुख्य दुनिया और मानव गठबंधन में हजारों विकासवादी रास्ते एक साथ उत्पन्न होते हैं। लिन युआन द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट विकास पथ को कई प्रतियोगिताओं से गुजरने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि यह कुछ विकसित हो सके। बस एक अलग दुनिया में लिन युआन के लिए अपने स्वयं के विकासवादी मार्ग को फैलाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है। आखिरकार आपके पास अजेय ताकत है, तो आप क्यों डरते हैं कि अन्य लोग अभ्यास नहीं करेंगे? इससे ज्यादा नहीं, एक विकासवादी मार्ग का प्रचार करें, यानी खेती की व्यवस्था। ये बहुत समय लेने वाली बात है। लिन युआन की अविश्वसनीय समझ है और वह उच्च स्थिति में है। आप कुछ ही दशकों में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरों का क्या? कुछ भी हासिल करने के लिए उन्हें कई पीढ़ियां या दर्जनों पीढ़ियां भी लग सकती हैं। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग से बचने के लिए ये प्रसार के दौरान अकथनीय कारणों से मर जाएगा। लिन युआन को .com में एक गार्डियन NOLB की खेती करनी चाहिए। अपनी ओर से इस दुनिया को छोड़ने के बाद मार्शल आर्ट का विकास जारी रहा। इस रक्षक का जीवन बहुत लंबा है। यदि इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया जाता है तो समस्याएं आसानी से उत्पन्न हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लिन युआन के प्रति बिल्कुल वफादार है और अभी भी लिन युआन के आदेशों को पूरी तरह से निष्पादित कर सकता है, चाहे कितने भी हजारों साल बीत गए हों। लिन युआन द्वारा चयनित अभिभावक सीटू मिंग थे। सीटू मिंग का असली शरीर 5 रंग का कमल है। उसके पास एक लंबा जीवन काल है और वह हजारों या दसियों साल तक आसानी से रह सकता है। इसके अलावा उनकी आत्मा और शरीर लिन युआन से आते हैं और बिल्कुल वफादार हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन का प्रवास समाप्त हो जाता है, तो वह लिन युआन की जगह ले सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि मार्शल आर्ट लंबे समय तक फैल सकता है। जब लिन युआन ने सीटू मिंग को बचाया, तो वह 5 रंग के कमल के पौधे, बहुत सारी ऊर्जा और समय और अंत में रक्त की एक बूंद खर्च करने में संकोच नहीं करता था। बस इस दिन के बारे में सोच रहा था। कुछ महीने बाद सीटू मिंग भूमिगत महल में लौट आए। महाराज
सीटू मिंग ने बड़े उत्साह के साथ लिन युआन के सामने घुटने टेक दिए। नुआनशु, दानव, लॉर्ड मो यांग और उनके बगल के अन्य लोग भी सम्मानित थे। तियानजियन पर्वत एक निश्चित अस्तित्व से चपटा था। यह मामला पहले से ही एक तूफान की गति से पूरे 5 क्षेत्रों में फैल गया था। आखिरकार तियानजियान पर्वत के आसपास कई नश्वर रहते हैं और चौथे और 5वें स्थानों के चिकित्सक भी हैं। ताइन युएनशेन के कदम पर तियानजियान पर्वत पर सभी मजबूत पुरुषों की मृत्यु हो गई। लेकिन तियानजियन पर्वत के बाहर अभी भी कई लोग थे जिन्होंने इस दृश्य को देखा। थोड़ी देर के लिए सभी तरह की अफवाहें थी। तियानजियानमेन ने भगवान को क्यों अपमानित किया, इसलिए उन्होंने इसे दंडित किया। केवल बाहर के लोग विभिन्न अटकलें लगा रहे हैं। वास्तव में शैतान के पक्ष में विभिन्न अटकलें भी हैं। लेकिन सभी अटकलों ने सीटू मिंग की वापसी के बाद सब चले गए, क्योंकि सीटू मिंग ने उन्हें बताया कि यह आपकी मेजेस्टिस की करतूत थी। आज से सभी दानव कृषकों को इस तरह की खेती पद्धति का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा इस खेती की विधि को 5 स्थानों में फैलाने के लिए सभी साधनों का उपयोग करें। लिन युआन ने शांति से कहा। उसके सामने किताबों का ढेर था। हाल के दिनों में संकलित मार्शल आर्ट के विकासवादी रास्तों को रिकॉर्ड करता है। जितना संभव हो इस दुनिया में मार्शल आर्ट विकास पथ को एकीकृत करने के लिए लिन युआन ने अपने कोर को अपरिवर्तित रखते हुए इसमें बड़े संशोधन किए। हाँ, नुआनशु और दानव लॉर्ड मो यांग तुरंत सहमत हो गए। उत्तर, सभी को दूर भेजने के बाद लिन युआन अभी भी जीवन शक्ति के फव्वारे के बगल में क्रॉस लेग बैठे थे। लिन युआन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि सुदूर उत्तर में उत्तरी क्षेत्र की तुलना में उत्तर में एक अंतहीन समुद्री क्षेत्र है। एक काला छेद है। ये ब्लैक होल एक ग्लूटन की तरह है जो हर समय स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को खा जाता है। इससे पूरी दुनिया की जीवन शक्ति धीमी दर से घट जाती है। 50,000 साल पहले और 100,000 साल पहले 5 स्थानों की भूमि पर 11 स्थानों के मजबूत पुरुषों का जन्म हुआ था। लेकिन 10,000 से 50,000 साल पहले 11वें दायरे में मजबूत पुरुष किंवदंतियों बन गए थे और यहां तक कि 10वें दायरे में वे बेहद दुर्लभ थे। अब के लिए पिछले 10,000 वर्षों में 10वें क्षेत्र में केवल एक स्पष्ट मजबूत व्यक्ति है, तियान जियानजी। स्वर्ग और पृथ्वी के महान भाग्य के फलने फूलने के साथ भाग्य के वे बच्चे 10वें दायरे में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये केवल लक्षणों का इलाज करेगा, लेकिन मूल कारण नहीं। तथाकथित महान भाग्य भविष्य में हजारों वर्षों और दसियों हजारों वर्षों की क्षमता को बर्बाद करने से ज्यादा कुछ नहीं है। जब भाग्य के कुछ बच्चे मर जाते हैं तो भी 9वां स्तर इस दुनिया में दिखाई नहीं दे सकता है। इस सब के लिए मुख्य अपराधी यह विशाल ब्लैक होल था जिसे लिन युआन ने दूरी में महसूस किया था। अंतहीन समुद्र के उत्तर में स्थित ब्लैक होल। पूर्वी क्षेत्र, बैंगनी बांस के जंगल में नियति के 3 बेटे जियो हुआओ, यांग बिक्सिन और शेन लैंग यहां रुके थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिया हुयुआन कितना मजबूत है, हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। मजबूत होना उसका व्यवसाय है और हमें अभी भी अभ्यास जारी रखना है। उद्धरण चिन्ह, यांग भी नर्म दिल और कमजोर है, लेकिन वह ठीक होने के लिए तीनों में सबसे तेज है। ये सही है। हेवंस आंदोलन एक सज्जन को आत्म सुधार के लिए लगातार प्रयास करता है। शेन लैंग ने भी जल्दी से खुश हो गए। शर्म आती है। जियो हुआओ की आंखें लाल थीं और वह इस समय शांत हो गया। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, बस जब वे कुछ शब्दों के लिए चैटिंग जारी रखने वाले थे। बैंगनी बांस के जंगल में गहरी अचानक गर्जना हुई। ये देखकर जियो हुआओ और अन्य 3 लोग तुरंत उठकर संपर्क करने लगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दहाड़ सरल नहीं थी। जल्द ही वे तीनों एक विशाल गुफा के प्रवेश द्वार पर आए। गुफा का प्रवेश द्वार काली पिच था, लेकिन अंदर से भारी ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया, जैसे कि ये दूसरी दुनिया से जुड़ा हो। ये है, जियो हुआओ ने ताज पहनाया। ये भूमिगत दुनिया है। भूमिगत दुनिया का एक प्रवेश द्वार है जो हजारों वर्षों से बाहर निकलना मुश्किल है। शेन लैंग ने कुछ समय के लिए सोचा और उत्साहित दिखे। शेन लैंग स्पष्टीकरण के तहत जियो हुआओ और यांग बिक्सिन को भूमिगत दुनिया की एक निश्चित समझ है। तथाकथित भूमिगत दुनिया 5 स्थानों की भूमिगत दुनिया को संदर्भित करती है। यह विशाल और असीम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीवन शक्ति की एकाग्रता को बनाए रखता है जो हजारों या 1 लाख साल पहले मौजूद था। 100,000 वर्षों में अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार कई बार दिखाई दिया है। हर बार जब कोई कृषक प्रवेश करता है तो बाहर आने के बाद उसकी ताकत में बहुत सुधार होता है। इसे दुनिया का सबसे अच्छा अवसर कहा जा सकता है। हाँ 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 हाँ, यहाँ तक कि भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं।
जियो हुआ और अन्य 3 ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रखा। प्रतीक्षा करें जब तक कि उनमें से 3 पूरी तरह से ब्लैक होल के प्रवेश द्वार में प्रवेश न करें। जमीन फिर से हिल गई और बजरी के टुकड़े गिर गए। प्रवेश द्वार को पूरी तरह से यहां छिपाएं। समय धीरे धीरे गुजरता है। तियानजियन पर्वत के बाद एक निश्चित रूप से चपटा हो गया था। सच्चाई धीरे धीरे फैल गई और दानव राजा जिया होवान ने राक्षसी शक्ति में बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी आत्मा को 10,000 फीट के आदमी में बदलने के लिए भेजा और तियानजियान पर्वत को समतल किया। जब यह घटना पहली बार सामने आई तो ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय था। 100,000 फीट की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जादू का रास्ता अभी भी अच्छा है और अधिक से अधिक लोग इस पर विश्वास करते हैं। आखिरकार, अगर यह बात झूठी है तो जिया होवान को अफवाहों का खंडन करने के लिए जल्दी से बाहर आना चाहिए। अन्यथा, क्या आप डरते नहीं हैं कि अगले एक को रौंद दिया जाएगा? लेकिन जिया हुयुआन ने इससे इनकार नहीं किया और कोई भी दानव समझाने के लिए नहीं आया, वह परिचित था। इस मामले में जिया हुयुआन अभी भी जीवित है और अच्छी तरह से है, और यह केवल संभव है कि समाचार सच है। एक समय के लिए जिया हुयुआन को 5 क्षेत्रों में कई मजबूत पुरुषों द्वारा दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था। सटीक होने के लिए वह 100,000 साल या 1,00,000 साल में सबसे मजबूत व्यक्ति है। 100,000 फीट की भावना बस भयानक है। इस समय मार्शल आर्ट नामक एक प्रशिक्षण प्रणाली अस्तित्व में आई। ये जल्दी से 5 क्षेत्रों में फैल गया। जिन नश्वर लोगों के पास अभ्यास करने की योग्यता नहीं है, उन्होंने इस अभ्यास प्रणाली को आजमाना शुरू किया। यहां तक कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली की क्षमता की खोज के बाद उन तीसरे और चौथे दायरे के चिकित्सकों निर्णायक रूप से अपनी खुद की खेती को छोड़ दें और मार्शल आर्ट पर स्विच करें। बस इतना ही। जल्दी में 100 साल बीत गए। सभी को नया साल मुबारक। वैसे आईएम 1 महीने की गारंटी मासिक पास की तलाश में है। पेन रिफिल टिल्डर 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 टिल्डर। अध्याय 124 दानव भगवान कितना लंबा है। 5,000 शब्द सुपर चैप्टर। 100 साल बड़े बदलाव लाए हैं। आम लोगों की नजर में ये जीवन भर हो सकता है। यहां तक कि खेती करने वालों के लिए छठे दायरे में 100 साल को जीवन का एक छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है। विशेष रूप से इस सदी में दुनिया पिछले हजारों वर्षों की तुलना में अधिक नाटकीय रूप से बदल गई है। पहली बात यह है कि तियानजियान पर्वत को चपटा किया गया था। यह प्रभाव एक बार की घटना से बहुत दूर है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला है। तियानजियान पर्वत कहाँ है? यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली बल का घर तियानजियान गेट का पहाड़ी द्वार है। दसियों हजार वर्षों में तियानजियन संप्रदाय ने एक से अधिक 10वें दायरे के शिष्य को जन्म दिया है, और इसका प्रभाव 5 लोकों में गहरा है। यहां तक कि अगर इतनी बड़ी ताकत मरना था, तो ये केवल धीरे धीरे मर जाएगा, और इसे पूरी तरह से गिरावट के लिए लाखों साल लगेंगे। लेकिन अब ये चपटा हो गया था। वॉट्स अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसके न केवल तेनियन संप्रदाय के शिष्यों की मृत्यु हो गई। तियानजियान पर्वत को समतल करने से पहले ये तियानजियान जी का 800वां जन्मदिन था। उस समय तियानजियान पर्वत ने तियानजियान संप्रदाय के करीब सभी शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन परिणाम, इन शक्तिशाली पुरुषों को तियानजियान पर्वत के साथ दफनाया गया था। नतीजतन 5 क्षेत्रों में अधिकांश बलों को भारी नुकसान हुआ। अगले राक्षसी बलों द्वारा हमले का सामना करते हुए 5 क्षेत्रों में स्थानीय बलों को तुरंत हराया गया था। 100 वर्षों के पहले 10 वर्षों में राक्षसी दाव ने 5 क्षेत्रों को एकजुट करने की उपलब्धि को पूरा किया है। आपको पता होना चाहिए कि तियानजियन संप्रदाय के उत्तराधिकार में भी 5 क्षेत्रों में कई बलों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन वे केवल आत्मसमर्पण कर रहे थे। तियानजियन संप्रदाय एकीकरण से बहुत दूर था। 5 डोमेन, लेकिन ये सब राक्षसी ताकतों द्वारा किया गया था। सटीक होने के लिए राक्षसी सेना ऐसा करने में सक्षम होने का कारण पूरी तरह से लिन युआन के कारण था। लिन युआनी के पैर के बिना 5 क्षेत्रों में धर्मी ताकतों की मुख्य धमनियों को कुचल दिया गया। भले ही राक्षसी रास्ता 5 क्षेत्रों को एकजुट करना चाहता था, फिर भी यह युद्ध की स्थिति में होगा। यहां तक कि अगर इसे एकीकृत किया जा सकता है, तो इसमें 10 साल से अधिक समय लगेगा। बेशक, जादू के तरीके से 5 लोकों का तथाकथित एकीकरण केवल स्थिति के संदर्भ में 5 लोकों का एकीकरण है। गुप्त रूप से अभी भी मूल 5 डोमेन बलों के कई अवशेष हैं, एक पलटवार शुरू करने और उनके पास मौजूद सभी चीजों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां लिन युआन के साथ सभी प्रतिरोध व्यर्थ है। लिन युआन ने भूमिगत महल को भी नहीं छोड़ा और अपने यिन और यांग देवताओं को वसीयत में भेज दिया, जिससे प्रतिरोध बलों को भारी नुकसान हुआ।
फिर भी इस तरह का प्रतिरोध अभी भी हो रहा है। ये सिर्फ इतना है कि प्रत्येक हमले के बीच का समय धीरे धीरे लंबा हो रहा है। जाहिर है जो लोग विरोध करते हैं वे ये भी जानते हैं कि कोई रास्ता नहीं है कि वे दानव लॉर्ड ज़ियाहुयुआन के सिर पर प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। केवल अंधेरे में दुबक सकते हैं और अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र बिनहाई शहर। एक सराय के भीतर एक कहानीकार थूक रहा था। कुछ समय पहले मजबूत पुरुषों का एक समूह लिन्हेई क्षेत्र में आया था। उन्हें 100 साल पहले किंगशुई संप्रदाय के शिष्य होने का संदेह था। इस किंगशुई संप्रदाय को राक्षसी ताकतों द्वारा मिटा दिया गया और शेष शिष्य विदेशों में भाग गए। अब वे वापसी कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहानीकार स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से अवगत है और यहाँ तक कि अपनी खुद की कुछ राय भी व्यक्त की है। मेरी राय में पूर्वी क्षेत्र फिर से असहज होने वाला है। बोलने वाले शब्द भावनाओं से भरे थे। दुनिया में अराजकता निश्चित रूप से उनके जैसे आम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। सराय के एक कोने में सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने आनंद से भरा शराब का एक घूंट लिया। यदि यहाँ 9वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति है तो आप पाएंगे कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास एक अथाह आभा है और वह स्पष्ट रूप से 9वें क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति भी है। ये सिर्फ इतना है कि यह बूढ़ा 9वें क्षेत्र के अन्य मजबूत लोगों से अलग है। वह सत्ता या पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। वह सिर्फ 5 स्थानों की यात्रा करना और बढ़िया शराब का आनंद लेना पसंद करता है। बिनहाई सिटी में मीठे सुगंधित ऑस्मेंथस वाइन अधिक से अधिक स्वादिष्ट हो रही है। बूढ़े ने सिर हिलाया और टिप्पणी की, ओह दादाजी, मत पीना। क्या आपने सुना कि कहानीकार ने अभी क्या कहा? पूर्वी क्षेत्र असहज होने लगा है। उसके बगल में एक किशोर लड़की बूढ़े आदमी की आस्तीन पर टिक गई। ओह, बूढ़े आदमी ने तटस्थ स्वर में जवाब दिया और मीठे सुगंधित ओस्मेंथस भरवा चावल का स्वाद लेना जारी रखा। दादा। लड़की अचानक चिंतित हो गई और मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछती है, क्या आपको लगता है कि 5 जनजातियां कार्रवाई करेगी? इतनी सारी चीजों की देखभाल करने वाली एक छोटी लड़की क्या है? बूढ़ा आदमी लड़की की तरफ देखता था और जब उसने उसकी आंखों में आंसू बहते हुए देखे तो उसने जल्दी से सहलाया, मुझे नहीं पता कि पूर्वी क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले पृथ्वी अग्नि संप्रदाय का कोई व्यक्ति आया था मुझे और मुझे कार्रवाई करने और एक जगह पर कब्जा करने के लिए चाहता था जो जीवन शक्ति का एक स्रोत है। उद्धरण चिन्ह। फिर दादाजी सहमत हैं। लड़कियों की आंखें तुरंत फिर से चमकदार हो गईं। बिल्कुल नहीं। बूढ़ा पहले से ही इतना बूढ़ा है इसलिए वह अपने बुढ़ापे का आनंद भी ले सकता है। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसके पास दानव प्रभु का दुश्मन होने का साहस नहीं है। दानव राजा कौन है? वह 1 लाख साल और लाखों वर्षों में सबसे शक्तिशाली आदमी था। साधारण चिकित्सक आत्मा को 100,000 फीट तक खेती करने की अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन 9वें स्तर के आदमी के रूप में बूढ़े आदमी को कठिनाई और लगभग अविश्वसनीय झटका पता था। इसके बारे में बात करते हैं। इस दुनिया में 5 स्थानों पर राक्षसी ताकतों का शासन है और वे पहले से अलग नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी पोती पर नजर डाली, उसके चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी। 90 साल से अधिक पहले राक्षसी तरीका 5 स्थानों और दुनिया को एकजुट करता है। बूढ़े ने यह सब देखा। मूल रूप से उन्होंने सोचा, सभी जीवित प्राणियों के कठिन दिन आ रहे हैं। आखिरकार दुनिया शैतान द्वारा शासित है। ये 5 क्षेत्र बेहतर तरीके से कैसे चल सकते हैं? सभी जीवित प्राणियों को कैद में रखा जाता है और राक्षसी पथ के चिकित्सकों के लिए भोजन बन जाता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े आदमी को अचानक पता चला कि यह दृश्य कभी नहीं हुआ। राक्षसी मार्ग ने 5 लोगों को एकीकृत करने के बाद मार्शल आर्ट नामक एक प्रशिक्षण प्रणाली को फैलाने की पहल भी की। इस खेती प्रणाली की सीमा कम है और राक्षसी ताकतें लोगों को इस खेती प्रणाली की व्याख्या करने के लिए भी भेजती हैं। इस तरह की अच्छी बात पिछले दसियों हजारों या हजारों सालों में कभी नहीं हुई। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए 5 क्षेत्रों में प्रमुख बलों के लिए अपने स्वयं के कौशल का प्रसार करना असंभव था। मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किसी को भेजने के लिए अकेले चलो। ये बस है। बूढ़ा इस तरह के कदम का वर्णन नहीं कर सका। मुझे बस यही लगता है कि दानव भगवान जो सोचते हैं वह पूरी तरह से आम लोगों से परे है। दादाजी, मैं मध्य क्षेत्र में जाना चाहता हूं और राक्षसी पवित्र भूमि का दौरा करना चाहता हूं। इस समय लड़की फुसफुसाए, राक्षसी दाव की पवित्र भूमि भूमिगत महल है जहां लिन युआन ने अभ्यास किया था। 100 वर्षों में ये भूमिगत महल 5 स्थानों में एक पवित्र स्थान बन गया है और अनगिनत कृषक अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए आते हैं। निश्चित रूप से
दानव भगवान को परेशान न करने के लिए सभी चिकित्सक केवल भूमिगत महल से 50 मील दूर से देख सकते हैं। जादू की पवित्र भूमि। बूढ़ा झिझक गया, लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्होंने इन वर्षों में दानव भगवान के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया है, तो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। अच्छा, लाओ हुन ने सिर हिलाया और सहमत हुए। भूमिगत महल के नीचे, जीवन शक्ति के वसंत के बगल में, लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। उनकी सांस इस समय पूरी तरह से संयमित थी, और वहां बैठे पूरे व्यक्ति को दूसरे आयाम में खड़ा होना प्रतीत हो रहा था। काल्पनिक और भ्रम लगता है। नाम, जिया हुयुआन लिन युआन। पहचान, सभी स्थानों के गेट के नेता। बाइंडिंग टैलेंट, हेवन डिफाइंड कॉम्प्रिहेंशन। वर्तमान स्थिति, चेतना का आना। शेष निवास समय, 140 वर्ष। अभी भी 140 साल का निवास समय है। लिन युआन ने अपनी दृष्टि के नीचे भ्रामक फॉन्ट पर नजर डाली और खुद को सोचा, अनजाने में मुझे इस दुनिया में आए 160 साल हो गए हैं। 300 साल के आधे से अधिक प्रवास चुपचाप बीत चुके हैं। 16 लोगों। लिन युआन ने खुद को देखा। 100 साल बीत गए, और लिन युआन एक पंक्ति में 2 स्थानों से टूट गया, 14वें दायरे से 16वें दायरे तक। हालांकि 16वें दायरे में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने बेहोश होकर महसूस किया कि यह क्षेत्र इस दुनिया की सीमा लग रहा था। आगे जाकर यह दुनिया की सहज अस्वीकृति को ट्रिगर कर सकता है। उदाहरण के लिए, लिन युआन को सीधे बाहरी दुनिया में निर्वासित करें। गलत। दुनिया की सीमा 16 से अधिक लोगों की होनी चाहिए। क्या यह उत्तर में ब्लैक होल के कारण है? लिन युआन के विचार दौड़ रहे थे और वह फिर से उत्तर की ओर दूर देखा। 100 साल से भी अधिक समय पहले, लिन युआन ने देखा कि अंतहीन समुद्र के उत्तर में एक विशाल ब्लैक होल था। यह ब्लैक होल हर पल इस दुनिया की जीवन शक्ति को खा रहा है। नतीजतन इस दुनिया में शक्तिशाली की ऊपरी सीमा बार बार कम हो गई है। 50,000 साल पहले और 1,00,000 साल पहले 11वें दायरे में मजबूत पुरुषों के निशान थे। हालांकि पिछले हजारों वर्षों में बहुत कम 10वें क्षेत्र हैं। शायद अब से हजारों साल बाद 9वें दायरे में शक्तिशाली लोग किंवदंतियां बन जाएंगे। यह उस ब्लैक होल के कारण ठीक है कि इस दुनिया की ऊपरी सीमा को कम कर दिया गया है, और ये लिन युआन को समायोजित करने में लगभग असमर्थ है। दसियों हजार वर्षों के लिए, हर बार 10वें दायरे में एक मजबूत व्यक्ति का जन्म होता है, वह दशकों या सैकड़ों वर्षों के भीतर 5 स्थानों में गायब हो जाएगा, शायद उत्तर में ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा है। लिन युआन विचारशील दिखे। डेमोनिक वे ने 5 लोगों को एकीकृत करने के बाद पुस्तकों की संख्या में वह बहुत वृद्धि कर सकता था, और वह उन मजबूत पुरुषों के अंतिम आंदोलनों को दसियों हजार वर्षों तक जानता था। बस जब लिन युआन ब्लैक होल के बारे में सोच रहा था, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ, उसने आश्चर्य की आवाज लगाई और अपनी आंखें पूर्व की ओर मोड़ ली। भूमिगत महल से 30 मील दूर लिन युआन की धारणा में 2 आंकड़े तेजी से आ रहे थे। एक बूढ़े आदमी की छवि है, 9वें दायरे की ताकत के साथ। एक अपनी किशोरावस्था में एक लड़की है, जिज्ञासा के साथ भूमिगत महल की ओर देख रही है। लिन युआन की नजर लड़की पर पड़ी। अभी भी बाई परिवार के वंशज हैं। लिन युआन ने अपने दिल में भावनाओं के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। बाई परिवार और जिया हुयुआन का एक बड़ा संबंध है। इससे पहले कि जिया हुयुआन ने अपनी जादुई शक्ति हासिल की, उसे बाई परिवार की वैध बेटी से प्यार हो गया। बाद में, क्योंकि जिया हुयुआन ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए, बाई परिवार को फंसाया गया और ऊपर से नीचे तक निर्वासित किया गया। बाई परिवार का जिया हुयुआन के लिए विशेष महत्व है। शुरुआत में, तियानजिन संप्रदाय के लुवान ई ने शिया होवान के करीब पहुंचने के लिए छद्म नाम बाई किंग र का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि वह जिया होवान का विश्वास हासिल करने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बाई परिवार का वंशज होने का दिखावा करता है। अन्यथा, जिया हुयुआन जैसे ठंडे खून वाले और निर्दयी व्यक्ति एक महिला में इतनी भावना कैसे निवेश कर सकते हैं? अंत में, उनके मन की स्थिति को मजबूर किया गया था और उन्हें महान रसातल की 18वीं मंजिल पर दबा दिया गया था। लेकिन अब, लिन युआन ने उस लड़की में फिर से बाई परिवार का खून महसूस किया। इस तरह की रक्तरेखा बाइकिंग र की तरह एक भेस नहीं है, बल्कि परिचितता की एक वास्तविक भावना है जो रक्तरेखा की गहराई से आती है। भूमिगत महल 30 मील दूर है। बूढ़ा थोड़ा भयभीत था। यह स्थान पहले से ही भूमिगत महल के 30 मील के करीब था, जो 50 मील की दूरी पर स्थित था। शाओबाई, क्या आपको यकीन है कि इसके इतने करीब होना ठीक है? बूढ़े ने फिर पूछा। मूल रूप से, वह लड़की को यहां लाया, और अन्य खेती करने वालों की तरह, उसने धीरे धीरे 50 मील दूर भूमिगत महल का दौरा किया।
लेकिन लड़की दौरा कर रही थी, इसलिए वह बूढ़े आदमी को एक पगडंडी पर ले गई और 50 मील के भीतर प्रवेश किया। अब तक ये भूमिगत महल से केवल 30 मील दूर था। इससे बूढ़े आदमी को ठंडे पसीने में डूब गया। जब उसने सोचा कि 30 मील दूर पिंगियन तलवार गेट पर अपने पैर के साथ दानव लॉर्ड जियाहोवान था, तो बूढ़े आदमी के पैर थोड़े कमजोर हो गए। दादाजी, आप किससे डरते हैं? मैंने विशेष रूप से इस मार्ग के बारे में पूछताछ की। बहुत से लोग इसे चला चुके हैं, बस पवित्र स्थान के करीब जाने और बेहतर दृश्य देखने के लिए। लड़की ने रास्ते का नेतृत्व किया, उसका स्वर बेहद रोमांचक था। पक्की बात, इस समय बूढ़े आदमी ने पहले से ही लड़की को यहां लाने पर पछतावा किया। हालांकि लड़की उसकी जैविक पोती नहीं है, फिर भी उसने उसे जंगली से उठाया। हालांकि लड़की के लिए बूढ़े आदमी की भावनाओं को नकली नहीं किया जा सकता था, और उसने हमेशा उसे अपनी पोती के रूप में माना। मुझे यकीन है, हमसे पहले कई लोग यात्रा करने के लिए इस रास्ते पर चले गए हैं, और कोई समस्या नहीं थी। लड़की ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, आशा है। बूढ़ा शांत हो गया और बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी देखा कि उनके पैरों के नीचे की सड़क निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा चलाई गई थी। बस दानव भगवान की तरह किसी के करीब होने के नाते बूढ़ा आदमी अभी भी अपने दिल के नीचे से भयभीत था। दादाजी, आप बहुत डरपोक हैं। लड़की मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, काय बूढ़ा आदमी असहाय महसूस करता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे खंडन करना है। इस समय लड़की और बूढ़े आदमी के लिए आगे की सड़क। एक लंबा आदमी चुपचाप दिखाई दिया। लंबा आदमी चुपचाप वहां खड़ा था, न जाने वह क्या सोच रहा था। जब लड़की ने ये देखा तो वह तुरंत मुस्कुरा दी। दादाजी, देखो, हम इस सड़क को लेने वाले अकेले नहीं हैं, ऐसे अन्य लोग हैं जो पवित्र स्थान को करीब से देखना चाहते हैं। लड़की ने तुरंत कहा, यह अच्छा है। बूढ़े ने राहत की सांस ली। लंबा आदमी एक कृषक की थोड़ी सी भी आभा के बिना वहां खड़ा था। बूढ़े व्यक्ति की राय में ये सुरक्षा का प्रतीक है। यहां तक कि आम लोग भी ठीक होंगे यदि वे इसके करीब पहुंच जाते हैं, और उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लड़की इस राह पर चली गई और इतने लंबे समय तक किसी से नहीं मिली। अब वह एक लंबे आदमी से मिली और तुरंत बात करने के लिए आगे आए। आप भी पवित्र भूमि को देखने के लिए यहाँ हैं। पवित्र भूमि देखें। लंबे आदमी ने अपना सिर घुमाया, लड़की की तरफ देखा और जवाब नहीं दिया। शर्मिंदा मत हो, पवित्र भूमि को देखने के अलावा इस जगह पर कौन आएगा? लड़की ने सोचा कि लंबा आदमी अजनबियों से डरता है, इसलिए वह चली गई और कहा, हम सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए हुए थे, इसलिए बस हमारा अनुसरण करें। मेरे दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं। वह 5 लोगों में एक मास्टर है। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने निमंत्रण बढ़ाया। लंबा आदमी उदासीन था, न तो सहमत था और न ही अस्वीकृत। इससे लड़की को सिरदर्द हो गया। इस आदमी का क्या हुआ? वह एक मूक की तरह था। क्या वह समझ गया कि उसने क्या कहा? मैं आपको ये बताता हूं, मेरे दादा 9वें दायरे में एक मजबूत आदमी है। क्या आप जानते हैं कि 9वां क्षेत्र क्या है? उद्धरण चिन्ह। लड़की मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने दिल में गहरी खुदाई की और अपने परिवार के भाग्य का खुलासा किया। 5 स्थानों पर 9वें स्तर के विशेषज्ञों की संख्या 100 से अधिक नहीं है, और मेरे दादा उनमें से एक है। यदि आप हमारा अनुसरण करते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपके दादाजी ने इसे उठाया था? इस समय लंबा आदमी आखिरकार बोला, उसकी आवाज गहरी और चुंबकीय थी। उसे बूढ़े आदमी में बाई परिवार के खून की आभा नहीं मिली। आह, आप कैसे जानते हैं? लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने ये सुनिश्चित किया कि उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि वह लंबा आदमी है। क्या आप? लड़की की आंखें जल उठी। आप एक भाग्य बताने वाले हैं, आप जानते हैं कि क्या गलत है, और आपको अचानक पता चला कि मैं दादाजी की पोती नहीं हूं। जियाओ बाई। बूढ़े आदमी ने कुछ देखा, उसकी आवाज कांप रही थी, और उसने सीधे लंबे आदमी को देखने की हिम्मत भी नहीं की। ये सिर्फ इतना है कि इस समय उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, और लड़की ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप काफी सक्षम होंगे। मैंने हमेशा सोचा था कि उन भाग्य टेलर सभी झूठे थे। लड़की रुचि हो गई, और लंबा आदमी एक नजर में बता सकता है कि वह बूढ़े आदमी से खून से संबंधित नहीं था, जो स्पष्ट रूप से सरल नहीं था। आओ आओ आओ, कृपया मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि मैं दादाजी जैसा मजबूत आदमी कब बन सकता हूँ। लड़की टिपटों पर खड़ी थी, कंधे पर लंबे आदमी को थपथपाया, और कहा, चिंता मत करो, जब तक आप सही गणना करते हैं, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे दादाजी के पास बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए बस एक ले लो।
उद्धरण चिन्ह जियाओ बाई। उसके बगल के बूढ़े आदमी ने देखा कि लड़की ने कंधे पर लंबे आदमी को थपथपाने की हिम्मत की। एक पल के लिए उसका खून उसके दिल में चला गया और उसकी चेतना धुंधली होने लगी। बस जब लड़की नोक पर खड़ी थी और कंधे पर लंबे आदमी को थपथपाती थी। हवा बेहोश थी। एक के बाद एक आंकड़े चारों ओर दिखाई दिए। हर आकृति से निकली आभा 9वें दायरे की चोटी है। 9वें दायरे के चरम पर पूरी तरह से 20 विशेषज्ञ चुपचाप दूर नहीं खड़े थे। आभा की अध्यक्षता में आंकड़ा 9वें दायरे से परे है। ये सिर्फ इतना है कि ये आंकड़े लड़की की पीठ पर दिखाई दिए। इसके अलावा लड़कियों की ताकत कम है और वह किसी भी असामान्यता को महसूस नहीं करती है। तो हम अभी तक नहीं जानते हैं। हालांकि लड़की को यह पता नहीं था, लेकिन उसके बगल के बूढ़े आदमी ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, उसके पैर कांपते रहे और वह लगभग मौके पर ही घुटने टेक दिए। नीचे उतरो, लंबे आदमी ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा और शांति से कहा। अचानक ऐसा करने का आदेश देने पर दिखाई देने वाले सभी आंकड़े जल्दी से गायब हो जाएंगे। निशान फिर से अपने मूल आकार में वापस आ गया है। केवल बूढ़ा ही जानता था कि अभी क्या हुआ है। वह और लड़की लगभग नरक के द्वार से भाग गए। आप मेरे एक पुराने दोस्त से बहुत मिलते जुलते हैं। लंबा आदमी थोड़ा मुस्कुराया। उसने हाथ उठाया और लड़कियों के सिर को छुआ। उफ, लड़की को नहीं पता था कि यह कैसे हो सकता है। लंबे आदमी का सामना करते हुए उसे प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं था और वह खाली खड़ा था। चलो वापस चलते हैं। अच्छा अभ्यास करें। लंबे आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। थोड़ी सी लहर। बूढ़े और लड़की को लगा कि उनकी आंखें अंधकार में हो गई हैं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह पहले से ही 50 मील दूर था। दादाजी, यह क्या है? लड़की थोड़ी उलझन में थी। लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये वही बात है। क्या मैं अभी उस लंबे आदमी के साथ चैट नहीं कर रहा हूं? नूब, केवल बूढ़ा ही बरामद हुआ। उसने सीधे लड़की के कॉलर को बाहर निकाला। फिर भूमिगत महल के विपरीत दिशा में चल रहा है। कुछ घंटे बाद भूमिगत महल से हजारों मील दूर बूढ़ा बस रुक गया। चेहरा अभी भी डर से भरा है। क्या आप जानते हैं कि अभी कौन था? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, अपना दाहिना हाथ उठाया और लड़की को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन अंत में वह अनिच्छुक था। आह, वह कौन है? लड़की ने पलक झपकते ही। इस समय उसने भी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की। दानव भगवान। वह दानव भगवान जियाहुयुआन है। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज के साथ कहा। क्या वह दानव भगवान है? जियाओबाई ने अपनी आंखें फिर से चौड़ी कर ली। बहुत समय बाद जियोबाई ने अचानक एक सवाल के बारे में सोचा। मैं इस सवाल को पूछने से पहले शर्मिंदा था, लेकिन मैं सिर्फ दानव भगवान से मिला और वह अभी तक मरा नहीं था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से पूछना चाहता था। दादा, दूसरों का कहना है कि दानव भगवान शु युआन अप्रत्याशित है। फिर वह कितना लंबा है? लड़की ने बूढ़े आदमी को उम्मीद से देखा। कितना ऊंचा? बूढ़े आदमी की आंखों के सामने फिर से लंबा आदमी का आंकड़ा चमकने लगा। चाहिए, ये भगवान जितना ऊंचा होना चाहिए। अध्याय 125 विश्व चेतना का आगमन। अध्याय 125 विश्व चेतना का आगमन। केवल बूढ़े को अचानक कुछ याद आया। उसने लड़की को बार बार देखा। अगर मैं इसे अभी सही ढंग से पढ़ता हूं, क्या लड़की टिपटों पर खड़ी थी और कंधे पर लंबे आदमी को थपथपा रही थी? यदि लंबा आदमी दानव भगवान था तो क्या ऐसा नहीं होगा कि लड़की ने दानव भगवान को कंधे पर थपथपाया? इस तरह के एक विद्रोही कार्य, ये केवल अविश्वसनीय है कि उनमें से दो दादा और पोते अभी भी जीवित बाहर आ सकते हैं। वह दानव भगवान जियाहुयुआन है, एक निर्दयी आदमी जिसका तलवार पर्वत पर एक पैर है। उस समय जब मैंने लड़की को दूसरे व्यक्ति के कंधे पर थपथपाते देखा, तो मैं इतना भयभीत हो गया कि मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाद में कुछ नहीं होगा। एक पुराने दोस्त की तरह। बूढ़े को याद आया कि लंबे आदमी ने क्या कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो पोती को उठाया, वह जियाहुयुआन का पुराना दोस्त है? बूढ़ा थोड़ी देर के लिए उलझन में था। थोड़ी देर सोचा। बूढ़ा आदमी बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की और दानव राजा के बीच क्या संबंध है। वे दोनों उसकी पोती हैं। वे एक दूसरे को 10 साल से अधिक समय से जानते हैं और वे रिश्तेदारों की तुलना में रिश्तेदारों की तरह अधिक हैं। भूमिगत महल। लिन युआन ने दूरी में बूढ़े आदमी की स्थिति को देखा। बाय परिवार का वंशज। लिन युआन शांत दिखे। बाय परिवार के वंशज जियाहुयुआन के सबसे गहरे बंधन है। लिन युआन सिर्फ लड़की के सामने दिखाई दिया और उसके सिर को छूने के लिए बाहर पहुंचा। वैसे मैंने जीवन शक्ति की एक किरण भेजी।
जीवन शक्ति की यह किरण किसी लड़की की योग्यता में आसानी से सुधार कर सकती है। जीवन शक्ति की इस किरण के साथ भविष्य में 9वें दायरे में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। लिन युआन के कदम को उनके मूल शरीर जिया हुयुआन और बाय परिवार के बीच कारण और प्रभाव का पूर्ण अंत माना जा सकता है। 5 डोमेन। लिन युआन की आंखें गहरी थीं। उनके आदेशों के तहत राक्षसी बलों ने 5 क्षेत्रों को एक अत्यंत भयानक गति से एकीकृत किया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लिन युआन 5 डोमेन के भगवान की स्थिति में बैठना चाहते हैं, बल्कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को यथासंभव बढ़ावा देना चाहते हैं। केवल 5 क्षेत्रों को एकजुट करके ही मार्शल आर्ट को खुले तौर पर फैलाया जा सकता है। ये लिन युआन का असली उद्देश्य भी है। सैकड़ों वर्षों में वह इस दुनिया में रहे, उन्होंने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को 5 स्थानों में पूरी तरह से एकीकृत किया। इस तरह भले ही वह भविष्य में छोड़ देता है, या यहां तक कि अगर राक्षसी ताकतों को उखाड़ फेंका जाता है, तो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली जरूरी नहीं कि इसके साथ गायब हो जाएगी। इंटरस्टेलर उपनिवेश आंदोलन की तरह उपनिवेशवादी यथासंभव कॉलोनियों में अपनी सांस्कृतिक भाषा फैलाएंगे। इस तरह भले ही आप भविष्य में बाहर हो जाएं और कॉलोनी अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ले, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह अभी भी उपनिवेशवादियों की भाषा और संस्कृति का उपयोग करेगा। मुख्य दुनिया में कई शक्तिशाली लोग हैं और अनगिनत विकासवादी रास्ते अगल बगल मौजूद हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट विकासवादी मार्ग कितना उत्कृष्ट है, यह उन विकासवादी मार्गों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों और लाखों वर्षों से मौजूद है। इस मामले में एक और युद्ध के मैदान को खोलना और दूसरी दुनिया में अपना विकासवादी रास्ता फैलाना बेहतर है। यद्यपि अन्य दुनिया का पैमाना मुख्य दुनिया की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए, वर्तमान 5 दायरे की दुनिया मुख्य दुनिया में एक उच्च जीवन ग्रह के लिए सबसे अधिक तुलनीय है, लेकिन ये बड़ी संख्या को संभाल नहीं सकता। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के साथ लिन युआन लगभग असीमित प्रसारण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भले ही मुख्य दुनिया में उच्च जीवन ग्रह में सैकड़ों अरबों नागरिक हों, कितने लोग वास्तव में एक निश्चित विकासवादी मार्ग का अभ्यास कर सकते हैं। एक अन्य दुनिया में लिन युआन का मानना था कि अपने स्वयं के तरीकों से वह मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को एक मुख्यधारा प्रशिक्षण प्रणाली बना सकता है। यही है खेती प्रणाली जिसे सभी जीवित प्राणी खेती करने की कोशिश को प्राथमिकता देते हैं। दिन के बाद इस संचय के साथ मुख्य दुनिया में उन सुपर मजबूत लोग लिन युआन के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं। यद्यपि मैं अपनी स्वयं की रचना के प्रचार के विकासवादी मार्ग के बारे में निश्चित नहीं हूं, इसका उद्देश्य क्या है और इसका विशिष्ट संबंध अंतिम छलांग के साथ क्या है, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। लिन युआन ने खुद को सोचा। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मार्शल आर्ट के विकास का अभ्यास करते हैं, इसका लिन युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संस्थापक लिन युआन को पार करने वाली भावी पीढ़ियों के बारे में चिंता करने के लिए। यदि आप सामान्य विकासवादी पथ के संस्थापक हैं तो आपको यह चिंता हो सकती है, लेकिन लिन युआन अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ स्वर्गीयों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि अग्रदूतों को लिन युआन द्वारा जल्दी से पकड़ा जाएगा। लेटोमर्स लिन युआन तक देखने के लिए भी योग्य नहीं है, इसलिए वे उसे कैसे पार कर सकते हैं। महाराज, इस समय बाहर से एक आवाज आई, अंदर आओ। लिन युआन को इसकी उम्मीद थी, सिर हिलाया और कहा। जल्द ही एक आंकड़ा सम्मानपूर्वक चला गया। ये सीटू मिंग है। 100 साल बाद लिन युआन की मदद से सीटू मिंग ने 10वें दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। ये लिन युआन के कई अधीनस्थों में से पहला है जो 10 रियल्म्स में मजबूत है। सही वाहक। लिन युआन ने सम्मानजनक सीटू मिंग को देखा और चुपचाप अपने दिल में सोचा। सीटू मिंग का असली शरीर 5 रंग का कमल है और उसका भौतिक शरीर और आत्मा सभी लिन युआन से आते हैं। इसलिए लिन युआन की आंखों में सीटू मिंग आगमन का सबसे सही वाहक है। इसे सीधे शब्दों में कहें, अगर लिन युआन का शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सीधे सीटू मिंग के शरीर को संभाल सकता है। 2 पूरी तरह से फिट है और किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से लिन युआन की आंखों में सीटू मिंग का उपयोग आगमन वाहक की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ, यहां तक कि इस दुनिया के सभी मजबूत पुरुष भी उससे जुड़ सकते हैं। उसके लिए उसे चेहरे पर थप्पड़ मारना पर्याप्त नहीं है। केवल एक चीज जो लिन युआन को धमकी दे सकती है वह है इस दुनिया की विश्व चेतना। किसी भी आगमन वाहक को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। लिन युआन ने सीटू मिंग को देखा और धीरे से बात की। महामहिम, कृपया बोले। सीटू मिंग ने तुरंत गंभीरता से कहा।
अकेले कुछ करने दें, भले ही आपका महामहिम उसे अब आत्महत्या करने के लिए कहे। सी टू मिंग बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगा। 140 साल में मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। उस समय आप मेरी जगह लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली जारी रहे। यदि विलुप्त होने की प्रवृत्ति है तो इसे रोकने के लिए कार्रवाई करें। लिन युआन ने कहा, कुछ भी समय से बच नहीं सकता। हालांकि पिछले 100 वर्षों में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली पूरी तरह से 5 क्षेत्रों में फैल गई है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले अधिक से अधिक लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सी टू मिंग लिन युन्स बैकअप है, जो मार्शल आर्ट की रक्षा करने वाला सबसे अच्छा उम्मीदवार है। सी टू मिंग इंसान नहीं है। उनका असली शरीर 5 रंग का कमल है। उसके पास एक लंबा जीवन काल है और वह 10,000 से अधिक वर्षों तक रह सकता है। इस तथ्य के साथ युगमित की लिन युआन अपनी खेती को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यहाँ है। यह उसके प्रवास के अंत से पहले 11वें दायरे में प्रवेश करने के लिए एक समस्या नहीं होगी। इस तरह के एक रक्षक के साथ लिन युआन स्वाभाविक रूप से राहत मिली है। आखिरकार सितुमिंग भौतिक शरीर, आत्मा और आत्मा सभी उसके द्वारा दिए गए थे। वह बिल्कुल वफादार है और अन्य विचार नहीं होंगे चाहे कितना भी समय बीत जाए। 10,000 साल में सितुमिंग के मरने के बाद क्या करना है? लिन युआन ने महसूस किया कि अगर मार्शल आर्ट 5 स्थानों में 10,000 वर्षों तक मौजूद रह सकता है तो ये पूरी तरह से जड़ ले लेता है, और अगर यह चाहता है तो भी इसे मिटाया नहीं जा सकता है। और यहां तक कि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो लिन युआन कुछ भी नहीं कर सका। 10,000 साल की दूरी नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबा समय है। हाँ, सी टू मिंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। अगर राक्षसी शक्ति को खतरा है? सी टू मिंग ने सावधानी से पूछा। उसका मतलब यह था कि अगर भविष्य में 5 क्षेत्रों पर राक्षसी ताकतें अपना शासन नहीं बना सकती हैं, तो उसे इसे बनाए रखने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मार्शल आर्ट को पारित किया जाए। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया। एक निश्चित खेती प्रणाली की विरासत सुनिश्चित करना एक निश्चित एकीकृत बल की विरासत सुनिश्चित करने के समान कठिनाई नहीं है। उत्तरार्ध में कई छिपे हुए खतरे हैं। यदि सी टू मिंग वास्तव में इसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, भले ही उसके पास 11वें दायरे की ताकत हो, तो वह असंतुष्ट से बचने में सक्षम नहीं हो सकता है। सी टू मिंग लिन युआन नहीं है। उसके पास अन्य सभी को कुचलने की ताकत है। 11वें दायरे के मजबूत व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में हुआ है, जो दर्शाता है कि 11वें क्षेत्र के मजबूत व्यक्ति को जन्म देना जारी रखना संभव है। लिन युआन ने परवाह नहीं की। 16वें दायरे की ताकत के साथ वह बिना किसी असफलता के 11वें दायरे से किसी को भी मार सकता था। फिर से बात करते हैं। लिन युआन ने राक्षसी ताकतों के लिए कुछ ट्रम्प कार्ड छोड़ दिए हैं। ये गारंटी दे सकता है कि वह छोड़ने के बाद सैकड़ों या हजारों वर्षों तक 5 क्षेत्रों पर शासन करना जारी रखेगा। नीचे जाओ। आज के बाद आपको अपना चेहरा दूसरों के सामने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस गुप्त रूप से 5 लोगों का निरीक्षण करें। लिन युआन ने आदेश दिया। कार्यालयों। सी टू मिंग थोड़ा निराश महसूस किया। उन्हें एक स्पष्ट एहसास था कि महामहिम अपने अंतिम शब्द दे रहे थे। लेकिन ये कैसे संभव है? 10वें दायरे में एक मजबूत आदमी का जीवन काल 2000 साल है। 10वें दायरे में एक मजबूत आदमी को मारना एक चींटी पर कदम रखने जैसा है। वह अपने अंतिम शब्दों को इतनी जल्दी कैसे कह सकता था? सितु मिंग को देखते हुए आंकड़ा छोड़ दिया। लिन युआन फिर से सोच में पड़ गया। मैं इस दुनिया में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत करना चाहता हूं। लिन युआन ने कुल 3 तैयारियां की। पहली तैयारी 5 क्षेत्रों को एकजुट करना है। बता दें कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिस्टम को सबसे रूढ़िवादी तरीके से फैलाया गया है। दूसरे हाथ की तैयारी सितु मिंग रक्षक है, ताकि मेरे जाने के बाद भी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली लगातार फैल सके, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो भी इसे हल किया जा सकता है। पहली 2 तैयारियां सामान्य अप्रत्याशित स्थितियों के लिए लिन युआन की तैयारी है। लगभग सभी संभावनाओं को शामिल करता है। तीसरे हाथ की तैयारी के लिए लिन युआन ने इस दुनिया की विश्व चेतना का लक्ष्य रखा। दुनिया होश में है। इस बिंदु को लिन युआन ने अपने पहले शटल के रूप में देखा। मार्शल आर्ट की दुनिया में लिन युआन ने आखिरकार दुनिया की ऊपरी सीमा को छू लिया और स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव को महसूस किया, जैसे वेल फंसे। ये विश्व चेतना की अस्वीकृति है। दूसरी शटल दुनिया और तीसरी शटल दुनिया के लिए लिन युआन को यह एहसास कभी नहीं हुआ। यह पूरी तरह से है क्योंकि ये दोनों दुनिया विशेष हैं।
ड्रैगन और टाइगर की दुनिया में ऊपरी क्षेत्र से आइटम हैं जैसे कि सच्चे मार्शल तलवार और आदिम दानव आत्माएं। दुनिया अपने आप में बहुत ऊपर उठी हुई है और लिन युआन ने अंत में अस्वीकार नहीं किया। और दिव्य हथियारों की दुनिया अधूरी होने के बराबर है। कुछ नियमों को प्राचीन देवताओं द्वारा निकाला गया और दिव्य हथियारों में बदल दिया गया, जिसके कारण दुनिया की चेतना कमजोर हो गई। अब इस दुनिया में लिन युआन दुनिया की इच्छा को महसूस कर सकता है। दुनिया क्या है? उसके पास कोई खुशी, क्रोध, दुख नहीं है और मुख्य दुनिया की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समान है, जो हर समय दुनिया के संचालन को बनाए रखता है। लिन युएन्स तीसरे हाथ की तैयारी विश्व चेतना को रोकने के लिए मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को जानबूझकर दबाने के लिए थी। यदि दुनिया की चेतना मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग से घृणा करती है और अपने आप में विकसित होती है, यहां तक कि एक संरक्षक के रूप में सीटू मिंग के साथ, मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग लंबे समय तक नहीं चलेगा और विभिन्न दुर्घटनाओं से मर जाएगा। विश्व चेतना। लिन युआन ने खुद को फुसफुसाया। विश्व चेतना एक इकाई नहीं है। यदि लिन युआन दुनिया की चेतना को देखना चाहते हैं, तो ये कहना मुश्किल है, और यह कहना मुश्किल नहीं है कि यह मुश्किल नहीं है। सबसे सरल तरीका भाग्य के बेटे के माध्यम से है। भाग्य के बच्चे दुनिया के महान भाग्य के उत्पाद हैं और विश्व चेतना का ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि लिन युआन को भाग्य का बेटा मिलता है, तो दुनिया की चेतना के साथ संवाद करना संभव होगा। बेशक भले ही नियति का कोई बेटा न हो, फिर भी दुनिया की चेतना को प्रकट करने के लिए मजबूर करने के तरीके हैं। अर्थात, इस दुनिया को नष्ट करो। लिन युआन स्वाभाविक रूप से इस पद्धति का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन इसका उपयोग जानबूझकर दुनिया की चेतना को डराने के लिए भी किया जा सकता है। भाग्य का पुत्र। लिन युआन उनके दिमाग में सोच रहा था। 100 साल से भी अधिक समय पहले ताइन युवानशिन ने एक बार भाग्य के 3 बेटों को देखा था। अन्य व्यक्तियों को आभा याद है, लेकिन लंबे समय के बाद भाग्य के ये 3 बेटे 5 स्थानों पर गायब हो गए। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि स्वर्ग और पृथ्वी के महान भाग्य के आशीर्वाद के साथ इन 3 लोगों के पास कुछ रोमांच हो सकते हैं। एक पल रुकिए। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और फिर से अभ्यास में गिर गया। अपनी ताकत के मौजूदा स्तर के साथ, जब तक कि नियति के उन 3 बेटों को 5 स्थानों में फिर से प्रकट नहीं किया जाता है, इसे तुरंत माना जा सकता है। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही कुछ साल बीत गए। पूर्वी क्षेत्र, कहीं बैंगनी बांस के जंगल में गड़गड़ाहट, गर्जन की आवाजें फट रही थी। इसके तुरंत बाद 3 आंकड़े आकाश में बढ़ गए। विशाल और गहरा सांस स्वतंत्र रूप से फैलता है। 10 मील, सैकड़ों मील और सैकड़ों मील का पूरा क्षेत्र आतंक की आभा में डूबा हुआ था। है, बाहर आओ, हम अंत में बाहर हैं। जियो हुआओ, यांग बिक्सिन, शेन लैंग और अन्य 3 लोग बेतहाशा हंसे। उनके कपड़े टॉर्टर्स में हैं, लेकिन उनकी आंखें बेहद चमकदार हैं। 100 वर्षों में उन्होंने अंतहीन यातना भूमिगत का अनुभव किया और अंत में परीक्षण पारित किया और अपनी ताकत के साथ बाहर आए। इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद 3 लोगों की ताकत 9वें दायरे के शिखर से 10वें दायरे में चली गई है, और यह अभी भी 10वें दायरे का शिखर है। भी अंडरवर्ल्ड में उन तीनों ने संयुक्त हमले की एक गुप्त तकनीक की खोज की। इसे पूर्णता के लिए खेती करने के बाद उनमें से 3 11वें दायरे के मजबूत पुरुषों और यहां तक कि 12 स्थानों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। बहुत समय बाद उन तीनों ने वेंटिंग पूरी कर ली है। भविष्य में क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना शुरू किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, यहां तक कि 1 लाख साल पहले हम एक तरफ हावी हो सकते थे। यदि हम संयुक्त हमले की उस गुप्त कला पर भरोसा करते हैं, तो यह संभवतः दानव लॉर्ड जिया होवान होगा। जब शेन लैंग ने यह कहा, तो वह जारी नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा का संकेत था। भूमिगत दुनिया में सैकड़ों वर्षों से दानव लॉर्ड जिया होवान उनके दिलों में एक बुरा सपना रहा है। यदि वे तीनों जिया होवान को हरा सकते हैं, तो नहीं, जब तक वे जिया होवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, भले ही वे जिया होवान से अपनी जान बचा सकें, वह दुष्स्वप्न जैसा प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। NO12B.CO में मन की एक आदर्श स्थिति के साथ, भले ही आप 11वें दायरे पर हमला करते हैं, आप सफल होने की बहुत संभावना रखते हैं। उस जियो हुआओ भी थोड़ा उत्साहित था और ये पूछने वाला था कि जिया हुयुआन की तलाश कब की जाए। अचानक इस समय एक कम चुंबकीय आवाज आई। तुम मेरे लिए देखने की जरूरत नहीं है। एक पल में आकाश और पृथ्वी उल्टा लटक गए और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। हजारों मील के आसपास सब कुछ एक अकथनीय आभा से भरा है। जियो हुओ, यांग बिक्सिन और शेन लैंग के हैरान गज के नीचे
एक लंबा आंकड़ा क्षितिज से चला गया। हर बार जब वह एक कदम उठाता था तो अंतरिक्ष संकुचित हो जाता था। केवल कुछ कदमों के बाद वह उनके पास आया। मैं अपने आप आया। लंबा आंकड़ा बंद हो गया और जियो हुआओ और अन्य 3 को देखा। दानव भगवान जिया हुयुआन। जियो हुआओ की खोपड़ी सुन्न थी और उसका दिमाग कांप रहा था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में 10वें दायरे की शक्ति पूरी तरह से मौत के सन्नाटे में पड़ गई थी। जिया हुयुआन के सामने जियो हुओ ने महसूस किया कि वह एक अजेय 10वें स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन एक बच्चा, लेकिन एक चींटी। क्यों तुम इतने मजबूत क्यों हो? शेन लैंग पूरी तरह से निराश थे। इस समय जिया हुयुआन ने जो भावना दी थी वह 100 साल पहले नादू युवानशेन की तुलना में 10 गुना और 100 गुना अधिक मजबूत थी। पिछले 100 वर्षों में ये सिर्फ उन्हें नहीं है जो छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। जिया हुयुआन भी निरंतर प्रगति कर रही है। यहां तक कि सुधार की गति उनके मुकाबले असीम रूप से तेज है। मैं जियो हुआओ ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहता था। उन्होंने जिया हुयुआन को देखा, जो आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर दबा रहा था। भयानक आभा तुरंत संकुचित होने लगी। जियो हुआओ और अन्य 3 लोगों ने रक्त बाहर थूक दिया और उनकी चेतना धुंधली होने लगी। क्या तुम मरने वाले हो? यांग बिक्सिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। तथापि इस समय एक ठंडा राजसी चुपचाप दिखाई देगा। जियो हुआओ को धीरे धीरे खड़े होते देख उसकी मूल रूप से लाल आंखें शुद्ध सोने में बदल गई थीं। उसने अपना सिर उठाया और लिन युआन को देखा। यद्यपि इसका अर्थ है ऊपर देखना, इसका अर्थ नीचे देखना है। यह आकाश की तरह सभी जीवित प्राणियों की अनदेखी करता है। विश्व चेतना। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया और उसे अपने पीछे रखा। आपने आखिरकार दिखाया। 10,000 शब्दों से तेज है। कृपया मुझे महीने की शुरुआत में एक मासिक पास दें।